उसके पहले पूरे सम्मान के साथ हम उनका एक इंट्रोडक्शन का वीडियो आपके बीच में दिखाएंगे और रिक्वेस्ट करूंगा पाटनी साहब की टीम से कि उनका इंट्रोडक्शन का वीडियो दिखाएं। If you are not upgrading, you are downgrading. तो साथियों, नासिक ढोल की जोरदार तालियों के साथ हम स्टेज पर इनवाइट करेंगे डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी को। पूरे सम्मान के साथ आप लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और नासिक ढोल की पूरी धड़क के साथ हम स्टेज पर बुला रहे हैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आपके पीछे आ रहे हैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी। जोरदार तालियां। चेक। तो भाई ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग मुर्दों की तरह खड़े हो है। न्यूट्री चार्ज कुछ तो चार्ज करेगा। तो अगले 2 मिनट ये ढोल बजाएंगे और इस हॉल में जितने जिंदा लोग हैं वो अपनी जगह खड़े होके जम के नाचेंगे। स्टार्ट करो भाई।
2000 आदमी तुम्हारे साथ नाचने को तैयार है, बढ़िया से हो जाए। और स्टेज पर सम्मान देने के लिए राइजिंग कोर लीडर और कोर लीडर्स कृपया स्टेज पर आ जाए उज्जवल पाटनी जी का स्वागत करने के लिए। और साथ में अभिषेक जी और नीरा मैडम। थैंक यू। हाँ जी, मिलिंद जी, इजाजत हो तो बात शुरू करें। यही आके मेरे को ऐसा लगता है चुनाव में खड़े हो जाना चाहिए हैं? तो 4 सीट पे अपने को आरसीएम वालों को जितवा के नहीं ले आना चाहिए, सीधा सीधा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, कोई झंझट ही नहीं है। 7-8 दिन बिजनेस थोड़ा कम करके जितवा के ले आओ 2-4 कैंडिडेट। वाह, अमेजिंग। ठीक, तो यहां पर मैं आप सभी न्यूट्रीचार्ज आरसीएम वालों का जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। और 30 सेकेंड इतना शोर करो कि ऊपर वाले को भी हॉल को सुनना पड़ जाए। बड़े कॉर्पोरेट में चले, चलो अब बिजनेस बढ़ा लें। तो जोश बहुत हो गया, होश पे आते हैं। ठीक, क्योंकि जोश तो आप लोग के लीडर में ही बहुत है, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं हो। 10-20 उज्जवल पाटनी को मिक्सी में डाल के जूस बना के पी सकते हैं। ऐसे ऐसे टॉप लीडर है आपके यहाँ कि सब कुछ कर सकते हैं। ठीक,
तो आज यहां पर जो मैं बात करूंगा, सबके पास पैड और पेन है नोट्स लेने के? निकाल लो। अच्छा, हल्का फुल्का मोटिवेशन चाहिए कि गहरी बात चाहिए? दो चार कहानी वहानी शायरी वायरी सुना के लौट जाऊं कि कुछ बढ़िया बताऊं? पक्की बात? ठीक है, बाकी सारी शायरी वायरी कहानी का डिपार्टमेंट आपके लीडरों को सौंप देता हूं। ठीक, तो मैं यहां पर आपसे एक सवाल करूंगा और मैं हमेशा अपना हर MLM का प्रोग्राम इसी सवाल से शुरू करता हूं। और आज हमारे साथ यहां पर, हालांकि स्लाइड में बाद में नाम आता, आपके इक्का के प्रमुख श्री PC गोदा साहब बैठे हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। और इनको मैं एक इंसान के रूप में यहाँ से नहीं, पहले से भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं महीने में 20 दिन ट्रैवल करता हूँ। आपको आश्चर्य होगा, मेरे को 20 दिन ट्रैवल करते 20 साल हो गए। मतलब इसके बाद भी शरीर में नट बोल्ट बचे हैं। मतलब दिस इज अ सरप्राइज फॉर इवन मी। तो मुझे, और मैं हर रोज किसी एक बड़ी कंपनी के मालिक से मिलता हूं, क्योंकि मेरे सारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में ओनली ओनर्स अलाउड है। तो मालिकों से मिलता हूं, तो मुझे कई किस्म के ओनर देखने को मिलते हैं। कई जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन हवा इतनी भरी होती है कि आसमान में रहते हैं। ठीक, कई थोथा चना बाजे घना जिसको अपन कहते हैं कि अंदर सब्सटेंस नहीं है, बातें बड़ी बड़ी है। तो उनके बीच में यदि कुछ लोग मुझे इंस्पायर करते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी ह्यूमिलिटी के लिए, अपने स्वभाव के लिए, तो उसमें से एक PC गोदा साहब हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। हालांकि मेरे को पता है उनको इतनी बात की हजम नहीं हो रही होगी नीचे बैठ के, क्योंकि उनको लग रहा होगा मेरे बारे में इतना क्यों बोला जा रहा है। बिकॉज अगेन ही इज सो सिंपल। पूरी छाबड़ा फैमिली यहाँ पर है, जिन्होंने आज RCM को इतना बड़ा मुकाम दिया अपने असाधारण लीडरशिप से। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। और बाकी का स्वागत तो आगे आएगा जब कर लेंगे। मैं अभी आप सबसे सवाल कर रहा हूं, ठीक है? और यदि आप मेरी बात से सहमत होंगे, यदि आप वो पाना चाहते होंगे, तो आप अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ उठा के जोर से बोलेंगे अपना नाम लेके। ठीक, जो भी आप अपना नाम लेंगे, अब बोलेंगे मैं, क्या नाम है आपका? ठीक, मैं, जो भी आपका नाम है वो आप लेंगे। ठीक, तो मैं आपसे पहला सवाल कर रहा हूं। लेट्स चेक योर डिजायर्स फर्स्ट। पहला सवाल, मैं अपने बच्चों को शिखर पर देखना चाहता हूं। तो बाकी तो बैठे हैं। कुर्सी का प्रेम पहले थोड़ा छोड़ के हिला तो लो, नट बोल्ट। आप लोग बैठो, है ना? हाँ बैठो। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी विचित्र सी है। एक बार जिनकी शादी नहीं हुई है वो खड़े रहेंगे, बाकी बैठो। तो मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुमको बच्चों को शिखर पे देखना है। इसको बोलते हैं भविष्य पे भरोसा, कि कभी तो वो दिन आएगा। न्यूट्रीचार्ज मैट्रिमोनियल सर्विसेज। ठीक, चलिए अगला सवाल। मैं बेहतरीन हेल्थ और फिटनेस चाहता हूं। मतलब जेब में 2-3 पाउच रख के रात्रिकालीन दोस्तों के साथ बैठ के भी आप बेहतरीन हेल्थ और फिटनेस चाहते हैं? कि यहाँ पे ऐसे नहीं है लोग, बाकी न्यूट्रीचार्ज लेते रहोगे तो होता रहेगा। चलो, इतने लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए, इनको भरोसा है इनका कुछ नहीं हो सकता है जिंदगी में। मतलब यहाँ ऐसे ऐसे आलसी लोग भी हैं जो अपनी सामने की कोतार को छोड़ देंगे पर, बाकी यहाँ ऐसे ऐसे आलसी लोग भी हैं जो अपनी कुर्सी से भी नहीं उठना चाहते। मतलब उनकी इच्छा होगी कि अप्लाई नहीं हमको उठाएगा, वही लाया है और वही उठाएगा, वही खिलाएंगे, वही पिलाएंगे। तो तुम्हारे असली माँ बाप क्या करेंगे फिर? ठीक, बैठो। मैं बड़ी सफलता और समृद्धि चाहता हूं। इसमें जोर से हाथ उठा के अपना नाम लेके बोलना। मैं अपना नाम बड़ी अच्छा, अपने चारों ओर नजर घुमा के देखो बैठा कौन कौन है। किसी के मम्मी पापा हो तो छोड़ देना, गेस्ट वेस्ट हो तो छोड़ देना।
नहीं तो बाद में अकेले कोने में लेके कूटना उसको। ठीक, लोग मुझे, अच्छा मुझे लिखा गया, लोग मुझे रोल मॉडल माने और मुझे याद करें। लोग मुझे रोल मॉडल माने और मुझे याद करें। देखो याद करवाना तो बहुत आसान है, 10, 20, 50 लोगों से पैसे उधार लो, लंबी रकम, गायब हो जाओ, सभी तुमको याद करते रहेंगे लंबे समय तक। ठीक, बैठो चलो बैठो, 2 घंटे से बैठे हुए थे ना बहुत देर से, इसलिए थोड़ा उठाया आपको। देखो एक बात गहरी समझना, मैं हमेशा इस बात पे नोटिस करता हूं कि एक क्लास, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना भैया, थोड़ा वॉल्यूम, माइक वाले कहां पर, हाँ ठीक। मैं हमेशा इस बात को नोटिस करता हूं कि एक क्लास में लगभग 40 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, 50 भी पढ़ सकते हैं। उनका सेम बुक से पढ़ाई होती है, सेम टीचर पढ़ाता है, ठीक, सेम टाइम पे स्कूल लगती है, सहमत, सेम टाइम पे स्कूल छूटती है, सहमत, सेम पीरियड होते हैं, सहमत, सेम दिन पे एग्जाम होता है, सहमत, एग्जाम में सेम पेपर आता है, सहमत। क्या उनके साथ क्लास में कुछ भी अलग किया जाता है कि एक क्लास में जितने बैठे हैं सबके साथ एक जैसा होता है, एक जैसा? फिर ऐसा क्या होता है कि उसी क्लास से कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई आम आदमी और कोई क्रिमिनल निकल जाता है? उसी क्लास जहां पर 100% परिस्थिति सेम थी। चलो आप बोलेंगे कि सर घर का फर्क पड़ता हो, घर का फर्क, एक मां की कोख, दुनिया का सबसे क्लोज इकोसिस्टम, एक मां, यहाँ पे जितने भी माँ हैं, पिता हैं, या जितने भी हम किसी न किसी की संतान हैं, हर माँ अपने बच्चे का, 2 बच्चे हो 3 हो, सेम तरीके से पालन पोषण करती है, सेम चक्की का आटा खिलाती है, त्योहार पे सबको नए कपड़े मिलते हैं, जो भी बीमार होता है उसके सिर पे पट्टी लगाती है, सब कुछ सेम होता है। लेकिन एक माँ की कोख से पैदा हुए 3 बच्चे भी अलग अलग हो जाते हैं। एक एकदम ब्रिलियंट हो जाता है, एक के लिए अपन बोलते हैं इसी का टेंशन है। हर घर में एक आइटम ऐसा रहता है डेंजरस है, जिसके लिए लोग बोलते हैं कुछ सीख, वो बोलता है जिंदगी भर यही सुनते सुनते बड़ा हुआ क्या। तो इसका ये मतलब है, यदि परिस्थिति जिम्मेदार होती है, सर फैक्ट पे बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, इसकी ब्यूटी क्या है? जितने भी यहाँ नए लोग हैं, जिन्होंने भी अचीवमेंट भी हासिल की है, जो पहले ज्वाइनिंग है, बीच की ज्वाइनिंग है, लेटेस्ट ज्वाइनिंग है, कोई भी रहो, नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी क्या है? इसमें कोई जात पात नहीं पूछता, एम आई राइट? इसमें कोई देख रहा है आपका सीना कितना चौड़ा है, हाइट कितनी है, आई साइट कैसी है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, कोई कुछ भी नहीं पूछता, ठीक। यहाँ पे ग्रह नक्षत्र भी काम नहीं करते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखेगा, डाउनलाइन की कैसे देखेगा? साला किसी की भी कुंडली अच्छी हो जाती, समझ रहे हो? मतलब एक ग्रुप में कितने की कुंडली देख लेगा, नीचे किसी की भी अच्छी हो सकती कुंडली। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना कोई ज्योग्राफिकल लिमिट है, ना कोई प्रोडक्ट सेल्स पे लिमिट है, ना कोई ऑर्डर पे लिमिट है, ना कोई भी एक भी प्री रिक्विजिट या फिल्टर नहीं है। सारी परिस्थिति एक जैसी है, ठीक। तो जितने भी लोग अपनी ग्रोथ ना होने को का दोष परिस्थिति को दे रहे हो, पहले मैं उनसे बात कर रहा हूं, क्योंकि हम एक बहाने को पहले जीरो करेंगे कि भाई मैं बाद में आया, बहुत का कॉमन पेट दर्द, मैं बाद में आया सर, उस समय होता तो फाड़ देता। शेयर मार्केट में ऐसा होता है ना, इस रेट पे नहीं लिया, बाद में फिर और रेट बढ़ गया। बोले उस प्रॉपर्टी में नहीं होता, अपन किसी सड़क से निकलते हैं, यार इस रेट पे मिल रही थी एक जमाने में, हैं उस वक्त महंगी लग रही थी। तो बहुत ध्यान से समझिए, यदि परिस्थिति जिम्मेदार होती तो एक क्लास में पढ़ने वाले पूरे 40 बच्चे एक जैसे निकलने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में यदि जैसा इनपुट गया है वैसा आउटपुट ना निकले तो उसको कहते हैं डिफेक्ट, ठीक। यहां तो पूरा सिस्टम ही डिफेक्टिव है।
एक क्लास का 40 बच्चा एक जैसा नहीं है, एक माँ की कोख से पैदा हुए 3 बच्चे एक जैसे नहीं है। इसका मतलब परिस्थिति जिम्मेदार नहीं। ठीक, किसी भी रूप में परिस्थिति का बहाना देना आपको बंद करना पड़ेगा। मार्केट में ऐसा है, प्रोडक्ट हमारे महंगे हैं, सस्ते हैं, या फला कंपनी ऐसा कर रही है। मेरे से जब बिजनेस कोचिंग में गोदा जी लोग आते हैं और पूछते हैं कि कहते हैं सर धंधा नहीं चल रहा है, तो मैं एक ही सवाल करता हूँ, क्या तुम्हारी लाइन में कुछ लोगों का धंधा अच्छा चल रहा है? लाइन मीन्स तुम्हारी फील्ड में। हाँ सर कुछ का अच्छा चल रहा है। मैं बोलता हूँ फिर धंधे में समस्या नहीं। यदि धंधे में समस्या होती तो पूरे का खराब होता। यदि कुछ का अच्छा चल रहा है और बाकी का खराब चल रहा है, इसका मतलब आपके काम करने के तरीके में गड़बड़ है। ठीक, अब तरीके में गड़बड़ होने से मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं दुनिया का सबसे गड़बड़ आदमी था। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि यदि मेरी प्रिंसिपल को एक मर्डर की परमिशन होती तो उनके पास मैं जब तक स्कूल में था सेकंड चॉइस नहीं थी। और मैं हमेशा मेहनत किया हूं, कैसे भी करके ब्लैक लिस्ट का टॉपर बना रहा हूं। ठीक, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, इतना बड़ा गड़बड़। ठीक, और मेरी पुस्तकें 47 यूनिवर्सिटी की सिलेबस में, इंडिया के सारे आईआईटी में मेरे लेक्चर होते हैं हर साल। तो मेरे जैसा गड़बड़ जब सब बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हो। तो गड़बड़ वड़बड़ सब बेकार के सब, एकदम फालतू शब्द है गड़बड़। द डे यू डिसाइड। तो आज के सेशन का रूल ये रहेगा, मैं जो पुराने पापी हैं जानते होंगे मेरा रूल, मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे। क्या बोलूंगा? हेलो। अरे वाह, यहाँ तो सब गजनी। फिर से कोशिश करता हूं, मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे। हेलो। अमेजिंग, सब जानी चुप रहोगे जिनको समझ आ गया है। हाँ, एक लेट मी गिव अ फाइनल ट्राई। कम ऑन आरसीएम न्यूट्रीचार्ज। हाँ, मैं जब भी बोलूंगा आप ज्ञानियों चुप रहो, आप एक बार ताली बजाएंगे। हेलो। शरीर से तो सब यहाँ आ चुके हैं, 60 किलो 70 किलो 80 किलो 90 100 125 किलो का अपना लेके हैं, अभी भी दिमाग से नहीं आए। फाइनल ट्राई देता हूँ, ठीक? उसके बाद आप पकड़ के कूटना बाजू वाले को। हम बोलना कर क्या रहा है बैठ के। हेलो। 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 क्या सुर है। अभी कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर अपने को कोरस में यूज कर सकते हैं। हेलो। परफेक्ट। लेकिन 4 बार लगा अपने को सुनना है। हमको लगता है कि हम उपस्थित, ठीक, लेकिन हमारा दिमाग तो रिकॉर्डिंग कर लो, फोटो खींच लो। अभी आदमी मरते रहता है, उसको बचाने की जगह लोग रिकॉर्डिंग करते रहते। ठीक, तो जिसका भी कैमरा मेरे को पूरा टाइम ऑन दिखा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपनी कंटेंट एकदम जनरल वाली कर दूंगा जो YouTube में अवेलेबल है। और यदि आपने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की तो मैं आपको एकदम बढ़िया वाली दूंगा। बोलो कैसा चाहिए? बढ़िया वाली। तो फिर क्या करोगे? ठीक, आप ही बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि यदि हमको परिस्थिति का बहाना बंद करना है। सर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, 11 साल से मैंने अपनी लाइफ में एक भी बार बहाना नहीं बनाया। एक्चुअली बहाना कैसे बनाते मैं नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं है। तो अभी गोदा जी ने अंदर बहुत अच्छी लाइन बोली, मैं उनको बोला अभी बाहर स्टेज पे जाके बोलूंगा मैं। इन्होंने मेरे को बोला यदि धंधा करना है, धंधे में जीतना है तो बाप बनना पड़ेगा। चाचा काका बाबा भी बन के कोई काम नहीं चलेगा, बाप ही ध्यान रखता है पूरा। ठीक, तो यदि धंधा करना है तो बाप बन के 100% जिम्मेदारी लेके धंधा करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज बहुत अच्छे से समझो, परिस्थिति यदि मैटर करती तो देश में कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होती। अधिकांश जितनी भी बड़ी सक्सेस स्टोरी है गरीबी से बनी
गरीब को फिर गरीब ही रह जाना चाहिए, अनपढ़ को बड़ा होने का कोई अधिकार ही नहीं है, जिसके घर में कुछ नहीं था उसको वैसे ही जी के मर जाना चाहिए। तो हमारे चारों ओर ये सक्सेस स्टोरी। ताश कितने लोग खेलते हैं, घर में भी मस्ती में भी खेलते होंगे, ताश वाश खेलते हैं कुछ लोग, ठीक, प्रोफेशनल का नहीं पूछ रहा हूं मैं। हाँ। तो आप देखना, ताश जब लोग खेलते हैं तो जो अच्छा खेलता है ना वो अधिकांशतः जीतता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पत्ते आए, वो इन पत्तों से मैं कैसे सबसे बेस्ट खेलूं इस पे फोकस करता है। इस बात को गहराई से समझना, जो बार बार जीत रहा है वो पत्ते छांट के नहीं ले सकता, उसके पास पत्ते वही आ रहे हैं, लेकिन वो हर बार उन पत्तों के साथ जो भी स्ट्रेटेजी लगा रहा है उससे उसके जीतने का रेशियो बाकियों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तो आज यहाँ पे एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले परिस्थिति वाले डायलॉग को छोड़ देते हैं। मेरे को पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेरे घर में कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरे गांव में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं तो बहुत बाद में आया, हमारी कंपनी ऐसी, सब छोड़ देते हैं आज। क्योंकि धंधा करना है तो क्या बन के करना पड़ेगा, बाप बन के करना पड़ेगा, ठीक। फिर बाप कैसा होता है, 2-3 औलाद टेढ़ी मेढ़ी भी रहे तो जिम्मा उठाता है, किसी को पटाता है, किसी को कूटता है, किसी को इनाम देता है, लेकिन कैसे भी करके छोड़ थोड़ी देता है बाहर ले जाके अगले दिन, चल भाग यहाँ से, तू मेरी मन माफी का औलाद नहीं तो आप ही सबको छोड़ दिए होते बाहर। राइट कि रॉन्ग? तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो आप करने जा रहे हो ना, मैं इससे अंदर से सहमत। जितने भी वीर और वीरांगनाएं एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दो। और आज यहाँ जो मैं स्पीच दूंगा, शाम को दूंगा, कल सुबह दूंगा, कल शाम को दूंगा, मैं ये मान के नहीं दे रहा हूं मेरे को आपका बिजनेस बढ़ाना है, मैं ये मान के दे रहा हूं कि आज मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा तो देश आगे बढ़ेगा। आज मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा तो 15 करोड़ महिलाओं का जो लक्ष्य है, ठीक, उसका आफ्टर इफेक्ट होगा, वो 15 करोड़ से इंस्पायर होकर 30 करोड़ महिलाएं ठीक हो। एक घर में एक ठीक होती है तो उसकी वजह से 2-3 और ठीक हो जाती है, ठीक। तो मैं आज 15 करोड़ महिलाओं, 15 करोड़ घर और आप सबको तो मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोल रहा हूं अभी आज है। एनीमिया से स्वतंत्रता यदि देश को दिला, सुनो, अपन लोग इतने भाग्यशाली तो थे नहीं कि 47 में लड़ लेते, अपन तो कंफर्ट की जिंदगी जीते हुए बड़े हुए हैं, तो ये सब युद्ध लड़ लेते हैं। और इससे अच्छा युद्ध क्या लड़ोगे जिसमें आपकी कमाई भी हो रही है और देश भी जीत रहा है? इससे अच्छा युद्ध क्या लड़ोगे? तो इसको तो तपस्या की तरह लड़ना चाहिए, ये वाले युद्ध को पूजा की तरह लड़ना चाहिए, ठीक। और ये वाले युद्ध में आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक्चुअली आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप उसकी जिंदगी बदल रहे हो, ठीक। बहुत ध्यान से इसको समझते हैं अपन। 24 की एक रिपोर्ट बोलती है, आप लोग के पास भी बहुत सारी रिपोर्ट होगी, तो मैं तो फर्स्ट प्रोफेशन से सर्जन हूं, इसलिए एनीमिया को मैं आपसे ज्यादा समझ सकता हूं। मेरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, मैंने 10-11 साल प्रैक्टिस की है, मैं अपनी फील्ड में अपने राज्य का नंबर 1 डॉक्टर था, पूरी ब्यूरोक्रेसी यहाँ तक कि सीएम भी मेरा पेशेंट था, ठीक। तो मैं वहां से, आप जिसको एनीमिया मोटा बोल रहे हो, मैं उसके अंदर तक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिर उसके और अंदर तक भी घुस सकता हूँ जहां तक ले जाओगे, लेकिन सवाल उसका नहीं है। नंबर्स पे भी आप देखोगे तो 57% ऑफ विमेन एज 15 से 49 साल एनीमिया, और एनीमिया को ना कोई छोटा मोटा मत समझना, ये तो अपनी महिलाएं क्या बहुत शक्तिशाली यार, पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है। आपके घर की महिलाएं, कभी आपकी बीवी बोली है जी आज मेरा सिर दुख रहा है, आपका खाना नहीं बनाऊंगी, है? हाथ दुखता रहा है, पैर दुखता रहा है, सिर दुखता रहा है, कैसे भी उठेंगी, अपने बच्चे का सुबह टिफिन तैयार करेगी, आपके खाने की व्यवस्था करेगी, उसी में कई महिलाएं काम भी करेगी, आके घर भी संभालेगी, सास ससुर का भी ध्यान रखेगी, दुनिया जहान, वे कौन सी मिट्टी की बनी है यार, ठीक, कौन सी मिट्टी की? और आप एक बहुत खराब सवाल पूछता हूं, लेकिन आज इसको पूछना जरूरी है, ठीक, बहुत खराब। यहां पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदा? मुश्किल से देखो 50 हाथ उठ रहे हैं, क्योंकि आज भी
उस चीज को भी इतना प्राइवेट माना जाता है, इतना प्राइवेट कि आज भी कई गांवों में कपड़ा यूज होता है, ठीक, और इतना प्राइवेट। तो ये इनको कितना भी ब्लड लॉस होते रहे, ये लोग अपनी बीमारियों को बीमारी नहीं मानते भाई। ये आपको कभी नहीं बोलेंगे कि मेरा इतना ब्लड लॉस हो रहा है, मेरे को इतनी तकलीफ आ रही है, बस सहते चले जाएंगे, सहते चले जाएंगे और आपका ध्यान रखते चले जाएंगे। बस सहते सहते इनका शरीर खत्म हो जाएगा। हमको इससे देश को मुक्त कराना है, ये एक मिशन है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। टेक इट डिफरेंटली, ये एक महायुद्ध है, इसको बहुत डिफरेंटली लीजिए आप, ठीक। तो 67.1% ऑफ चिल्ड्रन आर एनीमिक, ठीक। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये देखो, ये गांव में ऐसा होता है, ऐसे लाइन से लेडीजें बैठती है ब्लड चढ़ाने। तो 59.1% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स आर एनीमिक। तो आज ना अपन धंधे की तरह बात नहीं करते, धंधा तो बाई प्रोडक्ट में हो जाएगा, आज देश बदलते हैं, ठीक। और इस प्रोडक्ट को इसी तरीके से डील करना, मानो हेलो गजनी हो गया, हेलो, अब ठीक। तो पहले देखिए, मुझे आरसीएम न्यूट्री चार्ज ने बुलाया है, कायदे से मेरे को इनकी तारीफ करना चाहिए, ठीक। लेकिन आज अपन चेक ही कर लेते कंपनी बराबर है कि नहीं, ठीक। मैं आपको एकदम साफ बता रहा हूं, मैं तो अब 80% MLM कंपनी में जाता ही नहीं, आप मेरे को देखोगे नहीं। मैं वीडियो भी किसी भी किस्म के MLM पे निकालना बंद कर चुका हूं, ठीक। 2-3 ही ऐसी एथिकल कंपनी है जहां का इनविटेशन आता है तो मैं जाता हूं, उसमें से एक आपका न्यूट्री चार्ज है। एकदम सच्ची बात बता रहा हूं, आप मेरे को ढूंढ के दिखा दो, अभी कंपनियों में किसी ढूंढ के दिखा दो, पिछले 1 साल में 2 कंपनी में नहीं गया हूं, एकदम ब्लैंकेट मना। और अब सब पुराने परिचित हैं तो ऐसे तो नहीं बोलते, सीधे सीधे नहीं आऊंगा, ऐसा बोल देते डेट नहीं है, ठीक। न्यूट्री चार्ज का फोन आता है तो ऐसा बोलते रुको निकालते हैं आपके लिए डेट। ये लाइन में फर्क हो गया दोनों में, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को भी जान रहा हूँ और मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले को भी जान रहा हूँ, ठीक। तो मुझे मालूम है मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही होगी सब गोल्ड स्टैंडर्ड हो रही होगी, उसमें वहां पे कोई सेकंड सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए सेक्टर को चेक करते हैं। तो यहां पर पहला सवाल देखो, इस बिजनेस से यदि लॉन्ग टर्म रेवेन्यू लेके आना है तो हमको ना पहले अपने अंदर 100% ये आवाज लानी पड़ेगी कि मैं जो कर रहा हूं वो एक नंबर का है। जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो आपको लगना चाहिए कि मेरे से अच्छा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। देखो, जब कन्विक्शन होता है ना अपने को अपने प्रोडक्ट पे, तो वो कन्विक्शन आवाज से सामने वाले तक पहुंचता है। आप 2 लोगों के घर जाओगे और 2 लोग आपको बोलेंगे ना खाना खा के जाना, आपको पता रहता है किसने मन से बोला और किसने मुंह से बोला, राइट कि रॉन्ग? तो ठीक उसी तरीके से जब आपका ट्रू कन्विक्शन होगा ना अपने प्रोडक्ट के प्रति, ट्रू, वो आपकी जबान से निकल जाएगा और सामने वाला को उतना ऑब्जेक्शन देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले, क्या मेरा प्रोडक्ट सही है, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है, मेरे प्रोडक्ट का जो न्यूट्रिएंट्स है वो सही है। तो क्या आपका प्रोडक्ट सही है? आवाज ठीक से नहीं आई, क्या आपका प्रोडक्ट सही है? ठीक, क्योंकि आप प्रोडक्ट, कितने लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के यूजर हैं? याद रखना भाई, यदि आप खुद जो हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाएगा, उसको बहुत ताकत लगेगी मिठाई दूसरे को बेचने में। और जब आप अपने दुकान की मिठाई बिल्कुल भरपूर खाओगे ना और आपको पता है एकदम टेस्टी है, प्योर है, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत बेचने में नहीं आती। ठीक, तो प्रोडक्ट सही है, ठीक है। क्या मेरा सेक्टर सही है? इस पे आप जवाब मत दो, मैं देता हूं। यदि मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी आज की डेट में एमएलएम करने आ जाऊं, ठीक, वैसे आप सबको पता है कि मैंने आज तक, हमारी लाइन की बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे सब स्पीकर कोई ना कोई कंपनी के हो जाते हैं, ठीक। हम और एक आध दो ही लोग और ऐसे हैं जो आज तक किसी कंपनी के नहीं हुए। हमने आज तक किसी लीडर की फोटो ना जुड़ो जोड़ो जीतों में छापी, ना कितना सच कितना झूठ में छापी। हमने आज तक किसी लीडर का, किसी कंपनी का प्रमोशन, कोई भी फिगर लिख दे वो किसी भी चेक पे आज तक नहीं किया।
राइट गिराओ, कहीं देखा है आपने? तो हमारा किसी से कोई बायस नहीं, ठीक? ऐसा नहीं कि मैं आपके स्टेज पे खड़ा हूं इसलिए मेरे को आपके लिए बोलने की कोई आवश्यक नहीं है, मैं तो ये लाइन को पूरा पूरा उड़ा के आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यदि मैं एमएलएम करता तो आज की डेट में जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, हेल्थ एंड वेलनेस, मैं उसी सेक्टर को चुनता। मैं इतना स्ट्रांगली एंडोर्स कर रहा हूं, ठीक? क्योंकि फ्यूचर जो है वो क्यूरेटिव साइड का नहीं है, प्रिवेंटिव साइड का है। भविष्य में कैसे बचें, क्योंकि मेडिकल इतना खर्चीला, इतनी चीटिंग, इतना लेफ्ट राइट हो चुका है। आपको मैं बताता हूं, मैंने अपनी जो डॉक्टरी छोड़ी वो मेरे प्रोफेशन में इतनी गंदगी आ गई, इसलिए मेरे को छोड़ने का मन हो गया। आप इस बात को जान के आश्चर्य करोगे, मैंने अपनी 12 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में गोदा जी एक भी टेबलेट एक्स्ट्रा नहीं लिखी, एक भी दवाई एक्स्ट्रा नहीं दी, एक भी टेस्ट एक्स्ट्रा नहीं लिखा, और अपने जीवन में एक भी एक्सरे एक्स्ट्रा नहीं लिखा। और एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं, मैंने आज तक किसी एमआर से एक पेन भी गिफ्ट में नहीं दिया। मतलब जब रीजनल मैनेजर मेरे हॉस्पिटल में चढ़ाते थे तो नीचे एमआर को समझा के लाते थे कि गलती से कुछ ऑफर मत करना, बाहर फेंक देंगे उठा के। और यदि मैं किसी पर्ची में लिख देता था किसी एक्सरे वाले को कि इसका सीटी कर देना, सीटी स्कैन कर देना या एक्सरे कर देना, मैं लिख दिया हूं, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वाले का मैंने 1 रुपया कमीशन नहीं दिया। फिर मेरे को जब समझ आया, दलदल हो गया, बोला बाहर। आज यहां पर मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक? ये जो मैं बात यहां कर रहा हूं, ये इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने बुलाया, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसमें यकीन करता हूं। और इसमें बहुत बड़ा फर्क है, ठीक? इट इज नॉट अ प्रमोशन और मार्केटिंग। क्या मैं सही देश में हूं? सर, इसका एक आंकड़ा तो आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूं, यदि वर्ल्ड ओवर, मेरे को आज भी 6 साल पुराना किस्सा याद है। मलेशिया में मैं गया हुआ था, वहां एक एमएलएम कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी फॉरेन की। वहां पे एक पत्रकार उनसे पूछता है कि इस वक्त एमएलएम करने के लिए सबसे बेस्ट देश कौन सा है? तुम तो बोलोगे देश प्रेमी हो, लेकिन मलेशियन आदमी बोलता है, इफ यू आस्क मी न्यूट्रली, दैट इज इंडिया। भाई साहब, 140 करोड़ आदमी और सभी फोकट। मतलब जिसको चाहे टाइम है। अपने यहाँ तो ऐसा है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं कि एक पुल के ऊपर से नीचे पटरी पर एक स्किन कलर की चुन्नी फेंक दी गई। दैनिक भास्कर का एक्सपेरिमेंट था ये। तो सब लोग ऐसे पुल से खड़े होकर नीचे देखने लगे। आधे घंटे बाद पहले बोला, एक आदमी कूद के सुसाइड कर लिया है। खाली चुन्नी गिरी हुई थी, चुन्नी का बता रहा हूं अपने आफ्टर इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। फिर किसी ने बोला, अरे उसके हाथ पैर कट गए। फिर कई लोगों को हाथ और पैर भी दूर दूर नजर आने लगे। थोड़ी देर में वहां 2 लाश थी और शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे, जबकि साला गिरी एक ही चुन्नी थी। इतना बेहतरीन हमारे देश में, जोर से चिल्ला दो तो 10-12 आदमी आ जाते। कहीं पे सड़क पे गाड़ी रोक के रास्ता पूछोगे तो 2-3 लोग बताने आ जाते। तो अपना देश एकदम फुर्सतिया, पीपल्स बिजनेस के लिए इससे आइडियल देश, इतनी बड़ी आबादी, और न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट के एंगल से देखूं तो इतना नेग्लिजेंट देश। ठीक, तो भाई आप गोल्ड माइन में बैठे हो, गोल्ड माइन। ठीक, और यदि यहां नहीं किया ना ठीक से व्यापार, तो कमरा बंद करके कूटना अपने आप। ठीक, क्योंकि आप इतने होशियार हो, बाहर तो किसी को बताओगे नहीं मैं काम चोरी कर रहा हूं। ठीक, मैं लापरवाही कर रहा हूं, आपको तो सच्चाई पता है। तो आप सिर्फ अपनी गलती से सफल नहीं हो रहे हो, बाकी मार्केट प्रोडक्ट, अभी तक तो जितना चीज पूछो सब आइडियल है। ठीक, अगला देखते हैं, क्या मेरी कंपनी और मैनेजमेंट सही है? क्या सही है? मैं इसको ऐसा मानता हूं कि यदि कोई कंपनी अपने बैड टाइम्स को, जैसे कोई यदि लिख देता है सिंस 1940, तो मैं मानता हूं ये 60 साल सरवाइव कर लिया, 80 साल, मतलब ये कंपनी सही होगी। तो आपकी कंपनी ने तो सबसे विपरीत समय को भी सरवाइव कर लिया।
समय को सरवाइव कर लिया और जिनका मैनेजमेंट खुद यहाँ बैठा है। खराब मैनेजमेंट आपको कभी पूछना हो तो मेरे से बंद कमरे में पूछना, नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं बताऊंगा। मतलब मैं कभी कभी लिख देता था कि ये कंपनी अगले साल उड़ जाएगी, ज्योतिषी बन जाता था। और मेरी 2 बार प्रेडिक्शन सही हो चुकी है, वो कंपनी बराबर उड़ गई अगले साल। ठीक, लास्ट एक चेकअप और करते हैं। अभी तो सांप सूंघ गया सबको हैं? दिखाई नहीं दे रहा है। अब अपने को पूरे षणमुखानंद ऑडिटोरियम के लेआउट को चेंज करने में तो बहुत दिक्कत है। ओ भाई, इस पे लगाओ ना, इस स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन को। हाँ, क्या मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं? एकदम शांति छा गई। और यदि यस बोलोगे तो अभी अपलाइन को बुलाऊंगा, हैं? अभी पूछूंगा इधर मिलिंद जी से, अरविंद जी से और एक कविता मैडम सबसे पूछूंगा। अब भी जैसे ही बोलोगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं यदि आपने यहां सही काम कर लिया तो कोई माइकल आलाप को हरा ही नहीं सकता। आप तो सब तरफ से इंसुलेटेड है, आपके ऊपर तो कोई किसी किस्म की लाइबिलिटी, अरे एक दुकान तक तो है नहीं बाहर आपकी जो हड़ताल में बंद हो जाएगी। 10 स्टाफ भी नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे, है? जीरो लाइबिलिटी, जीरो चैलेंजेस के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा, हेलो, सही तरीके से काम कैसे करना है। क्या आप तैयार हैं? yes. तो यहाँ जितने भी लीडर हो, मैं जो बात आज आपसे बांटने जा रहा हूं वही बात आपको बाद में जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं उनके साथ भी शेयर करना है। तो आज के बचे हुए सेशन का रूल ये रहेगा कि कोई भी हाथ बांध के नहीं बैठेगा, ठीक? हाथ खोल के बैठना। अभी जो लोग मार्केट की बात कर रहे थे, ये आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। आंकड़ा 3 साल पुराना है लेकिन प्रोपोर्शन यही चल रहा है। इसमें 10 देश दिख रहे हैं आपको, इसमें इंडिया कहाँ है बताना जरा। ये दुनिया के अभी भी जिनको भी लगता है कि बिजनेस सैचुरेट हो गया है, जिनको भी ये लगता है कि इंडिया में हर व्यक्ति किसी न किसी में ज्वाइन कर चुका है, आप हकीकत जान लो, इस वक्त भी हम टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं है। आप इस वक्त एमएलएम के स्वर्ण युग में बैठे हो, क्योंकि सरकार ने अभी बीते कुछ समय पहले ही इसके अप्रूव किया। गाइडलाइंस भी अभी हर दिन बन रही है, इंप्रूव होती चली जा रही है। एक्चुअली इसको बिजनेस तो अब मान रहे हैं, इसके पहले तो कोई बोलता था एमएलएम कर रहा, बोलते डाल थाने में से। एक समय ऐसा था कि थाने में कोई आगे रिपोर्ट करता था कि ये मेरा पैसा लेके भाग गए, ठीक, और उनको समझ कुछ आता नहीं था एमएलएम क्या होता है, तो पहले लाके बिठा देते। एक्चुअली आप इतना पैसा देते थे लेकिन उसके बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग को व्यापार का दर्जा नहीं था। आप इस वक्त एमएलएम के स्वर्ण युग में बैठे हो। यदि यहां भी आप नहीं कमाए तो समझ लेना कि आपके बच्चे आपके माँ बाप होने पर खूब अफसोस करेंगे, कहां पैदा हो गया इनका, ठीक। तो हम लोग आज बहुत सारी बात करेंगे। स्पेशल थैंक्स, मैंने बोला गोदा जी, छाबड़ा जी, न्यूट्रीचार्ज लीडरशिप रह गई, मिलिंद जी, अरविंद जी, कविता जी, जितने लोग हैं आप सबको थैंक्स। इसकी एक फोटो लेके रख लीजिए आप लोग, जितने भी लोग हैं इसकी एक फोटो ले लीजिए, क्योंकि आज जो 2-3 आदतें मैं आपको दूंगा उसके बाद एक फॉर्मेट दूंगा आपको जिससे आप घर में अपने परिवार के साथ काम कर पाएंगे। तो इससे स्कैन करके आप ले लीजिएगा फॉर्मेट, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, ले लिया आप सबने ना, क्योंकि सक्सेस हैबिट्स का मैं फॉर्मेट दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन यार मिलिंद जी मेरे को टाइम कितने बजे तक है, क्योंकि आज तो आपकी गाड़ी बहुत लेट आई है प्लेटफॉर्म पे। तो मेरी तो गाड़ी चालू ही नहीं हुई अभी तक। पब्लिक से पूछ लेंगे अपन, ठीक। हाँ, नो टाइम, टाइम कुछ भी
चलो एक फुल टाइम एक नो टाइम, तो समझ नहीं आया कौन सी इंग्लिश बोला मैं। हाँ, ठीक है। उनको बोलना था नो टाइम लिमिट, बोले नो टाइम। अभी मैं आप सबको 2 मिनट देता हूं एक सवाल का जवाब लिखने के लिए। यहां पे मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, और इनफैक्ट ऐसा करता हूं कि सवाल को मैं छोड़ देता हूं, हम थोड़ा टाइम शॉर्टेज पे चल रहे हैं, आप इस पे वर्किंग बाद में कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूं ये सवाल आप नोट कर लें। ठीक, वो कौन से 3 काम हैं? ठीक, कोई तो हम गड़बड़ कर रहे होंगे, कोई ऐसी चीज जो हम नहीं कर रहे हैं। वो कौन से 3 काम हैं जिनको इस साल करके मैं बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूं? वो कौन से 3 काम हैं जिसको इस साल करके मैं बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूं? मेरी कौन सी 3 गलतियां हैं जो इस वक्त मेरी सफलता को रोक रही है? देखिए एमएलएम की ब्यूटी क्या है, अधिकांश लोगों को यह पता है कि आप गलती क्या कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि आपके में कोई इनोवेशन नहीं है, ना तो आप खुद प्रोडक्ट बना रहे हो, ना खुद आप उसकी प्राइसिंग तय कर रहे हो, ना खुद आप कुछ कर रहे हो, आप सिर्फ खुद को ऑपरेट कर रहे हो। तो यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो आपको ये पता है हेलो कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो? ठीक, हम सुधार रहे हैं कि नहीं रहे? एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, चलो ये बताओ, एक मोटे आदमी को पतला होना है तो उसको क्या करना चाहिए? डाइट प्लान। हाँ, सुबह उठना चाहिए, वॉक करना चाहिए, और एक्सरसाइज करना चाहिए। कुछ माल तो बेचो न्यूट्री चार्ज में, नहीं कि कोई पतला वाला माल। हाँ, डाइट सही करना चाहिए, और कौन सा लेना चाहिए? न्यूट्री चार्ज। मैं वही सोचा अभी तक माल कोई बेचा क्यों नहीं कुछ। हाँ हाँ, और सुबह उठना चाहिए, और फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और अच्छा कट करते हैं, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, डाइटिंग करना चाहिए, और जंक नहीं खाना चाहिए, सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी ऐसा मोटा होगा जिसको नहीं पता होगा कि ये नहीं करना चाहिए? कोई भी ओवरवेट ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा कि एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी होगा? भाई पता होने से कुछ नहीं होता, पता होने से कुछ नहीं होता, पता होने से कुछ नहीं, जो होता है करने से। ठीक, आपको ये पहले 3 काम आपको पता है सब, लेकिन एक बार आप रिटर्न में केवल उसका साक्षात्कार करिए और कुछ इलाज शुरू कीजिए। हर ताले की चाबी है, किसी की चाबी मेहनत है, किसी की चाबी पैसा है, किसी की चाबी प्रोडक्ट का ज्यादा नॉलेज लेना है, किसी की चाबी किसी अपलाइन के शरणं गच्छामि होना है, किसी की चाबी अपनी कोई हैबिट्स को चेंज करना है। हर चीज की एक चाबी है, और कोई ना कोई सक्सेसफुल आदमी यहां उस चाबी को लगा रहा है। सवाल ये है, आपको चाबी पता भी है लेकिन आप उसको लगा नहीं रहे हो। ठीक, तो ये 2 सवालों का जवाब आप शांति से देना है ना। इसको भी मैं हटाता हूं। यहां पे कितने लोग हैं जिसने जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़ी है? तो जुड़ो जोड़ो जीतो के साथ एक बड़ा किस्सा है। यहाँ छाबड़ा जी बैठे हैं, तो छाबड़ा जी आपको बड़ी यूनिक बात बताता हूं कि एक दिन आपके यहां से फोन आया, बात होगी मैं समझता हूं 2007 की। तो एक दिन अचानक फोन आया छाबड़ा जी का, और उस वक्त आपको एक बड़ी यूनिक चीज बताता हूं भाई, ऐसे तो ऑर्डर आते रहते हैं, लेकिन क्यों वो दिन याद है, जिस दिन आपका 10,000 बुक्स का ऑर्डर आया था उसी दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ था। एक संयोग, जस्ट एक संयोग। तो उस जमाने में 10,000 बुक कोई एक साथ ले, ये बहुत बड़ी चीज थी उस समय। तो उस समय बीसी छाबड़ा जी ने 10,000 जुड़ो जोड़ो जीतो ली थी। तो जितने लोगों ने भी जुड़ो जोड़ो जीतो नहीं पढ़ी है, आपसे मैं अमेजॉन पे अवेलेबल है। आज भी ये प्रोस्पेक्टिंग के लिए इंडिया का सबसे न्यूट्रल टूल माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति कितनी भी नफरत करता हो इस सिस्टम से, आप उसको पढ़ाइए, वो फर्स्ट पेज से एंड तक जाते जाते उसको समझ आ जाएगा न्यूट्रली इस पे चर्चा की गई और बेस्ट चर्चा की गई। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक, और यही आपके डायलॉग होना चाहिए, आम नेटवर्किंग से अलग, आम एमएलएम से अलग।
तो ये दोनों पुस्तकें अमेजॉन पर है, हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आरपीएम रूल, ठीक, मैं कुछ स्लाइडें बढ़ाऊंगा समय को देखते हुए। एमएलएम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं बाहर बैठा हुआ आदमी क्या मानता हूं, आप में से अधिकांश लोग अपने बिजनेस को बहुत इज्जत से नहीं करते। आप उससे पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन ये बोलने में आपकी जान पे आता है कि मैं एमएलएम कर रहा हूं। इनफैक्ट कई लोग ये भी छांट छांट के बोलते हैं, किसी को बताते हैं मैं क्या कर रहा हूं और किसी को नहीं बताते मैं क्या कर रहा हूं, है एकदम सेलेक्टिव चलते हैं। यार, जब तक आप अपने व्यापार का सम्मान नहीं करोगे, जब तक आपके शरीर का रोम रोम रग रग, जिस व्यापार से आप अपने बच्चों की फीस देना चाहते हो, माँ बाप का इलाज कराना चाहते हो, जिस व्यापार से आप अपना घर बनाना चाहते हो, गाड़ी बनाना चाहते हो, यदि उस व्यापार को आप 100% रेस्पेक्ट नहीं करोगे, वो व्यापार बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं हो सकता। सबसे पहले आरपीएम रूल बोलता है डू बिजनेस रेस्पेक्टफुली। एमएलएम की बदनामी बाहर वालों के कारण नहीं हुई है, अंदर वालों के कारण है, जिन्होंने खुद ठीक से काम नहीं किया, खुद मेहनत नहीं की और बाद में सारा दोष सिस्टम पे झोंक दिया। डू बिजनेस रिस्पेक्टफुली आर डू बिजनेस प्रोफेशनली। मैं भी पूरे तरीके बताने वाला हूं कैसे प्रोफेशनल व्यापार करना है, लेकिन आप में से आधे लोग व्यापार कैजुअली करते हो। आप किसी दिन जागते हो, किसी दिन नहीं जागते, किसी दिन आप 2 घंटे काम करते हो, किसी दिन आप 5 घंटे काम करते हो, कई बार आप कई दिन तक काम नहीं करते हो। ये आपका प्राइमरी, एक पान ठेला वाला भी ना भाई, यदि रोज 10 बजे उसका पान ठेला खुलता है तो 365 दिन वो 10 बजे खुलता है। और यदि वो किसी दिन बंद मिलेगा तो लोग बात करते हैं, क्या बात है यार आज ये बंद हो गया, कोई इमरजेंसी आई है लगता है इसके घर में, कुछ गड़बड़ है, बाहर गए थे क्या, और 2 दिन नहीं खुलता तो उसको बोलेंगे क्या बात है यार तू बंद करके चला गया, तो 2 दिन कहाँ रहा। लेकिन आप में से 90% लोग अपने बिजनेस को प्रोफेशनली नहीं कर रहे। मैं आज बताऊंगा आपको कैसे प्रोफेशनली करना है। थर्ड, आप अपने बिजनेस को मेजरेबली नहीं कर रहे। मेजरेबली का मतलब, यदि मेरे को इतना प्लान दिखाना है तो दिखाना ही, यदि मेरे को इतना फॉलो अप करना है तो करना ही है। यदि आपके 6 स्टेप, 8 कोर स्टेप, 10 कोर स्टेप, हर कंपनी अलग अलग कोर स्टेप बताती है, जितने भी आपके कोर स्टेप है, यदि उसमें लिखा है मेरे को मान लो 30 मिनट ऑडियो वीडियो कोई बुक पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तो आप उसको मेजर ही नहीं कर रहे, आप इमोशनल व्यापार कर रहे हो। आप में से आधे लोग को एक खराब प्रोस्पेक्ट मिल जाए और वो आपको धो के रख दे, बेइज्जत कर दे, तो 5 दिन आप फील्ड पे नहीं जाओगे उसके बाद। क्यों भाई, अपलाइन आधे डाउनलाइन इस चीज के शिकार हैं कि नहीं? आप उनको फोन कर करके जगाते हैं। इनफैक्ट आज यहां लाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को बहुत फोन करना पड़ा होगा। और एक कदम आगे, और चलो कड़वा बात ही देता हूं आपको, बहुत सारे लोगों को आने जाने का खर्चा भी कई अपलाइन ने दिया होगा। आप सोचेंगे पार्टी जो पता कैसे चला, मेरे को बताया नहीं किसी ने, लेकिन यही हकीकत। कमाई पूरी सबको चाहिए, लेकिन व्यवस्था पूरी अपलाइन की चाहिए, और उसके ऊपर फिर और एक हाथ आगे बढ़ जाएगा तो कंपनी की चाहिए। ठीक, सो आरपीएम ये कहता है यदि एमएलएम में बड़ा सक्सेस, देखो भैया सुन लो, आप शिशु हो अभी एमएलएम में, जिस फील्ड में आप हो वो फील्ड कोरोना के बाद जागी है। कोरोना के पहले वेलनेस का उतना बड़ा बाजार भी नहीं था। वेलनेस, प्रिवेंटिव केयर, ये सब कोरोना के बाद जागा है। तो वो शिशु हुआ कितने साल का? 3 साल का, 4 साल का। तो आपके पास तो अभी पूरा मैदान, हेलो, बाकी है, पूरा मैदान बाकी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आज यहां पर बहुत तेजी से इन स्लाइडों पर मैं बात करूंगा, और मजे की बात बता रहा हूं कि इनमें से कुछ स्लाइड मैं सिर्फ आप ही कंपनी में यूज कर सकता हूं, बाकी जगह यूज भी नहीं होंगे। सबसे पहले आप ना अपने आप को एमएलएम और नेटवर्क और ये सब मानना छोड़ दीजिए। ये सब मानते ही दिमाग में कैजुअल बिजनेस की फीलिंग पैदा हो जाती है। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, जिसके पास अपना व्यवसाय होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। ठीक, हेल्थ एडवाइजर, न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट। मैं आज न्यूट्रीचार्ज के फ्रेम में बात कर रहा हूं आपसे। ठीक,
तो आप जैसे एमएलएम बोलोगे ना, तो आपका वर्किंग का कोई टाइम होगा ना, आपकी कोई फिक्स एथिक्स होंगे ना, आपकी कोई जो 10-15% लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बाकी 70-80% से बात कर रहा हूं। तो आज के बाद आपको अपने आप को 100, क्योंकि जब आप यहां पे 15 करोड़ के मिशन में हो ना, तो आप एक्चुअली हेल्थ एडवाइजर हो, आप एक्चुअली हेल्थ कंसल्टेंट हो, मेरे से पूछ लोगे तो फ्रीडम फाइटर भी हो, ठीक। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, ठीक। मैं यहां चॉइस से हूं, कंपल्सन से नहीं हूं। एक धंधा आप नहीं दिखा सकते जिसमें इतनी कम एंट्री फीस में, ऑलमोस्ट जीरो एंट्री फीस मान लो, अब तो नए नियमों से सब जीरो हो गया, हेलो, ठीक, उसमें इतनी बड़ी समृद्धि के ताले में चाबी लगाई जा सकती। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैं यहां चॉइस से हूं, कंपल्शन से नहीं, और मैं अपने देश की क्या कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, ठीक। मेथड पे हम बात करेंगे अभी, है ना। मुझे अपने काम पर गर्व, 3 बार बोलो, मुझे अपने काम पर गर्व, मुझे अपने काम पर गर्व है, मुझे अपने काम पर गर्व है, मुझे अपने काम पर गर्व है। क्योंकि जब तक गर्व पैदा नहीं होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं जो कर रहा हूं मुझे इस पे गर्व है। मैं पैसा सर्जन में ज्यादा कमाता था, यस, उसके पहले मेरे घर में इंडस्ट्रीज थी, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारे पास 1940s में 9 मिले थे, हमारे रीजन की सबसे पहली कारें हमारे घर में थी, सबसे पहले टीवी हमारा घर, सबसे पहले फ्रिज हमारा घर। तो मेरे सारे पीछे के काम फाइनेंशियली इससे ज्यादा अच्छे, लेकिन आज जो कर रहा हूं मुझे उस पर गर्व है, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिंदगी बदलती है जो कर रहा हूं। गर्व होना चाहिए आपको, ठीक। और मैं अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार हूं। यदि ये सामने की लाइन में बैठे हुए लोग तरक्की कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और वो ऊपर में बैठा हुआ भी कर सकता है। वहां और यहां का फर्क कोई बहुत ज्यादा दूर का नहीं होता, ठीक। तो हम पहले अपनी सोच बदलेंगे। दूसरी चीज, जहां तक न्यूट्रीचार्ज की बात है ना, जिस लेवल का आपका प्रोडक्ट है, जिस लेवल के इंग्रेडिएंट है, जिस क्वालिटी में बन रहा है, आपको ना अपना कंपैरिजन दूसरे एमएलएम से करना भी नहीं चाहिए। आपको अपना कंपैरिजन बड़ी एथिकल कंपनियों से करना चाहिए। जब आप देखो, एक गोदा जी आपका तो आईसीपीए भी है और ये भी है, ठीक। हम लोग देखते हैं कि एमआर हमारी कुर्सी पे आता था जब डॉक्टर थे, तो वो सोचता था मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, आई एम एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। उसके साथ एक आरएम आता था, कभी एएसएम आता था, कभी एसएम आता था। भाई आप भी तो एमआर हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भी तो किसी को एक चीज एडवाइस कर रहे हो, किसी की हेल्थ को आप ठीक कर रहे हो। तो यहां पर एमएलएम कंपनीज आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है, आप हटाओ उनको दिमाग से, हैं। कचरे से कंपीट करोगे तो कचरा रहोगे, बात तो समझना, कचरे से कंपीट करोगे कचरा कहलाओगे, ठीक। कोई देखे हो गधा और घोड़ा आपस में कंपटीशन करते हैं, साला गधे को कितने महंगे साबुन से धो, एसी में रखो, बेहतरीन परफ्यूम डालो, तो भी गधा घोड़ा नहीं बनेगा, साफ गधा बनेगा, घोड़ा नहीं बनेगा। तो आप सारे ये फालतू के कंपैरिजन छोड़ो, तेजी से चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पर कितने लोगों के लाइफ पार्टनर व्यापार में नहीं है, हाथ उठाओ। देखो बिंदास उठाओ यार, आज के दिन संकोच मत करो। जितने लोगों के लाइफ पार्टनर व्यापार में नहीं है, सर ये जो प्रोडक्ट पे अभी आज हम बात कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट में आपसे 10 गुना ज्यादा क्रांति आपका लाइफ पार्टनर ला सकता है। एक महिला से खुल के बात कर सकती है, एक महिला दूसरी महिला को अपनी समस्या बतला सकती है। देखो अपन अपनी बेटियों से कितना भी प्यार करते हैं, कभी सुना है कि कोई बेटी पापा को आके बोली हो कि पापा मेरा पीरियड आ गया? नहीं। चलो कड़वा सच का सामना करो, कितना भी प्यार करते हैं, वो आज भी बोलेगी किसको? मम्मी को। एक सर्टन बाउंड्रीज सोसाइटी से, हमारे पैदा होने हैं।
थोड़ा इसको स्क्रीन पे मत लगाओ, लोगों को देखने दो। हाँ, एक महिला महिला से बात कर सकती है, समझ सकती है, समझा सकती है। यदि अपने बिजनेस को इसी साल डबल करना है, आप अपनी वाइफ को बिजनेस में एक्टिव करो, आप एक्टिव करो। और एक्टिव उसको ये मत सोच के करो कि मेरी वाइफ, अरे भैया औरतें बहुत तेज होती है। मेरी कंपनी की सीईओ 28 साल की लड़की है, ठीक। और आपको बताता हूं, पुरुष बुरा मत मानना, मैं मानता हूं कि एक लड़की 3 लड़के के बराबर होती है। वो किसी काम के पीछे पड़ जाए ना, जैसे आप घर में निपटते हो वैसी काम निपटते बाहर। समझ के चलना, यदि लड़कियां पीछे पड़ जाए तो आप उसको ये मानो कि मेरा कोई सबसे हाई पोटेंशियल डाउनलाइन है। अपन क्या घर वाली है ये समझ के ट्रीट करते, नहीं नहीं, हाई पोटेंशियल डाउनलाइन। आप उसको एकदम लिस्ट बनाने से लेके, इनवाइट करने से लेके, मीटिंग में जाने से लेके उसको, अरे भैया वो इतने खतरनाक आइटम होते हैं, वो मतलब आप लोग है ना। आप हमारे से ये पूछ लोगे आदमियों से, ये सारे आदमी जो अपने आप को तेज समझते हैं, एक्चुअली मंद बुद्धि होता है आदमी। सुनो मैं प्रूव कर रहा हूं, 1 मिनट भर रुकना। मंद बुद्धि के साथ एक और शब्द, मूड बुद्धि, जिसका दिमाग ही नहीं चलता जाता, वो सोचता है मैं बहुत होशियार हूं। अभी आप सुनो, आपसे कोई पूछ लेगा ना पिछले हफ्ते सोमवार को कौन सी शर्ट पहने थे आप, आपकी आत्मा कूद जाएगी मुंह से बाहर निकल के, नहीं बता पाओगे मैं कौन सा शर्ट पहना था, ठीक। और लेडीज को आप कहीं लेके जाओ, साला एक घर में जाएगी तो ट्रे में कौन से कलर का कप था, उसकी बॉर्डर कैसी थी, 5 लेडीज, उनकी 10 उंगली हाथ और 10 उंगली पैर, 20 उंगली, 2 कान का, 1 नाक का, 1 मांगटी का, इतना मिला के एक की बॉडी में 22-23 आभूषण हो सकते हैं। उनको भाई पूरे 10 का याद रहता है, कौन सी उंगली में क्या पहने थे, अंगूठी की कौन सी डिजाइन थी, सिर में क्या था, साड़ी का पल्लू कैसा। और भाइयों की रिकॉल वैल्यू इतनी तगड़ी है महिलाओं की कि वो कई साल बाद बता देगी कि याद है ये जो ब्रेसलेट पहनी है वो अपनी वो वाली दीदी उनकी शादी में पहनी थी, सेम है ब्रेसलेट, चलो मिला लो, भगवान थे। राइट की रॉन्ग? और तुम मूड मगज अपना कपड़ा ना बता पाओ तो अपने घर की महिलाओं को हल्के में ना लो तुम, ठीक। तो वो तो अपन दबा के रखे उनको सालों साल से, ठीक। तो सुन लो, अभी जाके अपनी वीमेन को पार्टनर बनाओ, न्यूट्रीचार्ज का पार्टनर। और छोड़ो ना, देश सेवा के लिए बनाओ ना यार, पूरा घर मिलके करेगा, बदलते हैं, चलो मिलके खुशी होगी अंदर। और वो जब घर में किचन के प्लेटफॉर्म पे हाथ टिका के बात करेगी ना, तो तुम्हारे ड्राइंग रूम में तमीज से बात करने से बहुत अलग होता है। धन से उनकी एंट्री किचन में होती है। कोई महिला 15 मिनट बैठाओ, दोनों महिलाओं से पूछना, एक एक सास, ननद, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, पूरा पता रहता है एक दूसरे के बारे में 15 मिनट। राइट के रॉन्ग? तो पहले काहे बैठा के रखे हो इतना बड़ा हथियार को घर पे। हाँ, खाना वाना बनवाने में बनवा लो 5-10 हजार का कुक लगवा के, भाई लगवा लो। है कहाँ लगा रखे हो, AK-47 को घर में रखे हो और लाठी लेके बाजार में घूम रहे हो। खासकर इसी प्रोडक्ट के लिए, ये मतलब एकदम महिलाओं के लिए बना है, ठीक। आप तो खाली पैकिंग हो, असली माल उधर है। तो जाते साथ न्यूट्रीचार्ज का हिस्सा अपनी महिलाओं को बनाइए और सीरियसली बनाइए। तुम बात कर लो, अगर नहीं प्रॉपर उनको सिस्टम में लेके आओ, मैं बता रहा हूं आपके सिस्टम को इंप्रूव कर देगी। महिलाएं जहां घुसती इंप्रूव कर देती। आप किचन में आधा घंटा घुसना, सब सामान फेंका हुआ मिलेगा, वो आधे घंटे जाएगी सब जमा हुआ मिलेगा, ठीक। अगला, कितने लोग तैयार हैं जाके अपने घर में लाइफ पार्टनर को पूरी ताकत से उतारना, ताकत से। अच्छा सुनो सुनो, एक और चीज, कई लोग अपने घर में गांव के हैं, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अरे तुम्हारे जैसे पापी को झेल ली। तो क्या करना पढ़े लिखे से,
जो अपने किचन में 400 आइटम को मैनेज कर लेती है, किसका कितना क्वांटिटी, जो सब्जी वाले को मर जाए तो 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देती, उसके तुम्हारे को पढ़ा लिखा नहीं है और स्मार्ट नहीं, क्या लेना देना है, बेच मारेगी तुमको पाव किलो। ठीक, सारे डायलॉग छोड़ दो अभी ये सब। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। ठीक है, रेडी हैं? लेकिन ये गेम चेंजर रहेगा जैसे ही आप महिलाओं को हिस्सा बनाएंगे। ठीक, एक और सत्य आज आपको बताना चाहता हूं। मैं आज आपकी एक धारणा को तोड़ना चाहता हूं। एक सत्य जवाब दोगे आप लोग? जब आप लोग मार्केट में जाते हो, फील्ड में जाते हो, तो जनरली आपको क्या क्या ऐसा सुनना पड़ता है जिससे खूब अपमान होता है, बुरा लगता है, काहे आए नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा क्या क्या सुन के लगता है? थोड़ा अपनी बात बताओ। जोड़ा जोड़ी का काम है, इतना अच्छा काम छोड़ के काम क्यों कर रहे हो? कोई और नहीं मिला क्या काम? हाँ, और फालतू काम कर। आज मन की बात बोल दो मेरे सामने, 2 मिनट दे रहा हूं। भूल जाना है लीडर लोग क्या सिखाया, मत बोलो, नहीं बोलो, ऐसा नहीं है, सब छोड़ो। आज बोलो तुम, मैं तुमको ऐसा आंसर दूंगा कि आज के बाद तुमको नो परेशान नहीं करेगा। इसके बाद में कुछ प्रोफेशनल तरीके देने जा रहा हूं बहुत तेजी से। बोलो। जिसके पास कोई काम नहीं होता वो करता है और बर्बाद हो जाओगे। फंसाने का काम है, बाद में बताएंगे, इंटरेस्ट नहीं है, फालतू काम है, फालतू काम है। 100 की चीज 200 में, जितना दर्द है बाहर निकाल दो। आज आप कभी सफल नहीं होगे। हाँ, बॉटल में उतारना, साला बॉटल देखते नहीं समझता। ये आ गया एक और प्लान लेके, मिलने भी नहीं देते। हाँ ठीक, हाँ हाथ खोल लो, हाथ का बांध के बैठते हो। अच्छा, ये जितने भी बात वो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नो, एम आई राइट? जितनी भी बात बोली, फालतू काम है, चेन काम है, फंसाने का काम है, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बिना काम हो है, साबुन तेल बेचने का काम है, जितना भी चीज उन्होंने बोला, इसका एक शब्द में अक्षर, 2 अक्षर में मतलब निकाला जाए तो ये बात मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी, ये बात मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी शेयर की थी। आज मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाली चीज बताता हूं, और मैं ये इसलिए बता सकता हूं क्योंकि महीने में मैं 20 दिन दूसरे धंधों को कोच करता हूं। मैं एमएलएम के बाहर का एंगल आपको बताता हूं। हम सबको लगता है बहुत टफ व्यापार है, हम सबको लगता है, अधिकांश लोग मना कर देते हैं। एम आई राइट? पहले एग्री कर जाओ सब, राइट? ठीक, जैसे बोलो बेइज्जती की नजर से देखते हैं, कुछ और, सब जो भी होता होता है, मैं भी जानता हूं, जो भी इसके चलेंगे सर। लेकिन आज आपको मैं एक सत्य बताता हूं। आप में से कितने लोग आज तक जूता खरीदे हो? भाई इसमें भी हाथ नहीं उठ रहे तो क्या मंदिर के बाहर? अपना जूता खरीदे तो हो गए। तो जो जूता बेचने वाला आदमी होता है, भैया विक्की जल्दी से चेयर ला के देना है, यहाँ पे इन लोग को एक तो ड्रामा दिखाना है। हाँ, मंदिर जल्दी ले आओ। तो जूता जब खरीदने जाते हो, तो जूता जो बेचता है ना आपको, वो नीचे बैठता है ऐसा। आज भी एकदम बड़े शहरों में छोड़ दिया जाए तो जूता नीचे बैठता है और आपका पैर को पकड़ता है, और आपके पैर को पकड़ के ऐसे जूता पहनाता है, जबकि आपका मोजा कई बार धुला हुआ नहीं रहता है 1 हफ्ते से। और इसकी त्रासदी को कौन झेलता है? कोच। ठीक, आपके सामने ये जूता निकाल, इधर पकड़ रहा, इधर पहना रहा, भाई साहब चलिए पहन के देखिए, और आप 25-25 जोड़ी, 50-50 जोड़ी जूता देख के क्या हर बार आप जूता लेके आते हो? समझना, वो 25 लाख का स्टॉक रखा है, उसका लाख रुपया महीने किराया, महीने का खर्चा 2 लाख रुपए का,
उसको दुनिया जहान का टैक्स, स्टाफ, सैलरी, अमकन ढमकन सब कुछ मेंटेन करना है। आप एक कुर्सी में फैल के बैठे हैं और ऐसे रख दिए जैसे पुराने जमाने में शहंशाह है, वो डाले जा रहा है पैर में, ठीक। और उसके बाद आप नहीं बोल के आ गए। अच्छा, यहाँ पे जितनी लेडीज हैं, कितने लोगों ने साड़ी खरीदी है आज तक? अब तुम हाथ उठा देना, खरीदी है, ठीक। अच्छा बताओ ईमानदारी से, एक साड़ी लेने के लिए कितनी साड़ी देखते हो? जो पति साथ में जाते हैं वो भी बताएंगे अपनी पीड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले पत्नियों से पूछ लेते हैं। हाँ भाई, एक साड़ी देखने के लिए कितनी साड़ी देखते हैं? इसलिए तो हम जाते नहीं। ये देखो, ये उधर पीड़ित पति चिल्ला रहे, पत्नी पीड़ित मंच के अध्यक्ष उधर बैठे 50 बोल रहे हैं। हाँ भाई, ऊपर वालों बालकनी, तुम्हारी भी शादी हुई होगी किसी की? हाँ बोलो महिलाओं, मैडम आप बोलो। 50। अब बहुत ध्यान से सुनो, वो बेचारा करोड़ों का माल रख के बैठा है, करोड़ों का उसका खर्चा है, इतनी महंगी रियल एस्टेट सब कुछ, और वहां पे वो सेल्समैन ऐसा करके साड़ी को ऐसा लपेटता है और ऐसा करके साड़ी लेके ऐसा दिखाता है। सोचो उसका बच्चा देख ले अपने बाप को ऐसा नाटक करते हुए, तो क्या इज्जत रहेगी उसकी? है, और जो घर में भयंकर बड़ा मर्द बनता है, वो अपनी कमर पे ऐसा पूरी साड़ी लपेट के ऐसा घुसता है और ऐसे डालता है, देखिए बहन जी इसका पल्लू देखिए, इसकी बॉर्डर देखिए, और आप साला उसकी पूरी दुकान निकल के टेबल पे आ गई। आप कहते और कुछ नया दिखाओ ना भैया, कुछ लेटेस्ट दिखाओ भैया। साला जान निकाल दे, अपनी चमड़ी से बना देगा एक साड़ी निकाल के। कुछ मजा नहीं आ रहा है आज, मजा लेने का साड़ी लेने का, ठीक। उसी का चाय पी लिए, उसी का नाश्ता कर लिए, उसी का एसी भोग लिए उसका, और तुम्हारे निकलने के बाद 3 घंटे तक उसका फोल्डर उस साड़ी को समेटता है। क्यों भाई छावड़ा जी, फोल्डिंग वोल्डिंग तो आप समझते ही हो। ये तो चेयरमैन है संघ के। तो हजारों साड़ियां बेचिए, और हाँ छोटे टाउन में घर ले जाके वापिस भेज देते हैं, बड़े टाउन में तो वापिस नहीं होता, छोटे में हो जाता है। अब आप सोचो, एक साड़ी लेने के लिए 2 से 3 घंटा गया सामने वाले का, चाय नाश्ता गया, सैकड़ों साड़ियां निकल गई, उसके बाद भी आप फैल गए, मजा नहीं आ रहा है। आते हैं फिर किसी दिन बताते हैं, और कई और होते, ये 3 को निकाल के रख देना, भी बताते हैं आके और, ठीक। अभी सर एक 2 व्हीलर, अब आपको ऑटोमोबाइल पे लेके चलता हूं, क्योंकि देश के 20 ऑटोमोबाइल घरानों में 9 का कोच। आपको पता है एक 2 व्हीलर 27 विजिटर के बाद बिकती है। बराबर। 27 लोग जब आते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, किसके पेट्रोल पे लेते हैं? उनके। जेब में पैसा नहीं है, लेकिन आप पहुंच जाते हो शोरूम। क्यों? ड्रीम, ड्रीम देखो, ड्रीम। पहले जाओ, गाड़ी को छुओ, महसूस करो। साला जेब में अभी पीछे घर में बाहर किराना दुकान का बकाया गया नहीं है तुम्हारा, दूध वाला 3 दिन से घंटी बजा रहा है, ठीक, लेकिन पहुंच गए। और भाई उसी का नाश्ता, वहां एक सुंदर सी लड़की बैठ के आपको, सर कौन सा मॉडल है, ऐसा ऐसा, उसी की गाड़ी से आप बाइक लेके पूरा घूम घाम के आ गए और बताते हैं। आपको पता है एक कार 49 विजिटर्स के बाद बिकती है। 49 टेस्ट ड्राइव्स इज द रेशियो फॉर इकोनॉमी कार्स। 49, 10 करोड़ का शोरूम, 10 करोड़ का स्टॉक, इतना स्टाफ, इतना तामझाम पाल के, उसी का लोग जाते हैं, उसी का चाय नाश्ता करते हैं, उसी की गाड़ी को 20-30 किलोमीटर चला लेंगे, जबकि 2 व्हीलर की किस्त को पटा नहीं पा रहे, लेकिन 4 व्हीलर को दौड़ा लेंगे। 49 लोगों का कार जब देखते हैं तो एक कार बिकती है। सर आज आपसे एक सवाल करता हूं, कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने पे एक ज्वाइनिंग होती है?
चलो मैं उसको ऐसा करता हूँ, इजी करता हूँ। 15 यदि 10 लोगों की आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो उसमें कितनी ज्वाइनिंग ले लोगे? 1 या 2, 8, ज्यादा से ज्यादा 3, 5, 3। सुनो ना भैया, एक वालों, तुम पहले अपलाइन के साथ बैठना शुरू करो। तुम वाले धंधा कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो? 10 में 1 ज्वाइनिंग होता है तुम्हारा। छोटे छोटे बच्चे को बैठा लेते हो क्या? गांव में आओ सब बैठो, उनको बताता हूँ क्या ड्यूटी चार्ज है। 10 में 1 ज्वाइनिंग, वापस लो एडमिशन स्कूल में। ठीक, तुम्हारा तो बेसिक तुमको केजी से नहीं निकलना चाहिए, तुम कॉलेज आ गए। सुनो, 10 में से 5, 3। यस। सर आज आपको एक सत्य बताता हूं, यू विल बी सरप्राइज तीनों छावड़ा जी। 10 में से यदि आप 4 और 5 ज्वाइनिंग ले रहे ना, तो आप वन ऑफ द हाईएस्ट कन्वर्जन के बिजनेस में। क्या बात है। सर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, केवल राशन पानी की दुकानों में भी आप समझिए वो जो फिक्स है, अदरवाइज एक कपड़े की दुकान में दिन में 50 कस्टमर आते हैं तो 10 बाइंग करते हैं। मॉल में जो शोरूम होते हैं उसमें 100 विजिटर होते हैं तो 5 बाइंग करते हैं। सर मॉल में 95% का फेलियर रेट है, फूड जोन, और इसीलिए मॉल बंद हो रहे हैं। एक कार में 49 बायर लगते हैं, एक 2 व्हीलर में 25 प्लस 27, 29 अलग अलग का अलग अलग रेशियो। यदि तुम्हारे में 10 में से 4 का कन्वर्जन है ना, तो तुम हाईएस्ट कन्वर्जन के बिजनेस से हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप उसको इमोशनली ले लेते हो। नहीं बोल दिया, मेरा दोस्त था 20 साल पुराना, नहीं बोल दिया। मेरे साथ खेला, मैं उसकी मदद किया था एक दिन, नहीं बोल दिया। अरे भाई, तुम भी तो कितने जूते वाले दुकान को नहीं बोले, तुम कितने साड़ी वाले को नहीं बोले, तुम कितने कार और 2 व्हीलर के टेस्ट ड्राइव। और सुनो, तुम्हारा बिजनेस टफ नहीं है, तुम्हारी वजह से दुनिया परेशान है। तुम आतंकवादी हो। कैसे हो आतंकवादी, आज वो भी समझाता हूँ, फिर 10-15 मिनट में तेजी से ले जाऊंगा। पहले सब आज, क्योंकि अपने को ना बिजनेस भारी लग रहा है, इससे हमको बाहर आना होगा। हमने क्या किया है, बिजनेस को इमोशनल बना लिया है। भाई कोई व्यक्ति बोला फालतू काम है तो भी तो यही बोला नहीं, किसी ने बोला बेकार बिजनेस तो भी बोला नहीं, जोड़ने को कुल मिला के बोल तो नहीं रहा है। तुम भी किसी जूते वाले को नहीं बोले हो, किसी कपड़े वाले को नहीं बोले हो, कहीं ना कहीं हेलो किसी को नहीं बोल। अभी सुनो मजा, तुम कैसे आतंकवादी हो? अचानक ही साला किसी के भी घर पहुंच जाते हो, तुम्हारी भाषा में बात करता हूँ जरा, किसी घर पहुंच जाओगे और जाने के पहले नहीं बताओगे मैं क्यों आ रहा हूँ। बहुत चतुर हो, ठीक, क्योंकि लिस्ट में सिखाया जाता है डायरेक्ट मत बोलना। ठीक, इनवाइट में पहुंच जाओ, अब पहुंच के पहले 10-5 मिनट और भाभी जी भैया जी चलता रहेगा, हो सकता है चाय नाश्ता भी मिल जाए, इज्जत तुम्हारी यदि ठीक है तो। ठीक, और उसके बाद जैसे ही अपना पोथी पत्र निकालते हो, उसके बाद से उसका बीपी लो हो जाता है। सामने वाले बात तो समझना, उसका बीपी लो हो गया, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। ठीक, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? तुम उस दिन सब दिखाए दुखाए, उसके बाद एक जुड़ो जोड़ो जैसी कोई पुस्तक छोड़ के आ गए, इसको पढ़ के रखना, मतलब आज भर में तुम खत्म नहीं हो रहे हो, मैं तुमको फिर मारूंगा। उस दिन के बाद देखो उसकी जिंदगी कैसी बदली, अब वो हर घंटी पे डरता है। डरता कि नहीं डरता है? पूरी जिंदगी उसने अपने बच्चे को सिखाया था, बेटा झूठ नहीं बोलना, सत्य बोल। और उस दिन के बाद घंटी में बोलता है, देखना वो वाले अंकल रहेंगे, बोलना पापा बाहर है। उसका 15 साल का संस्कार तुमने एक मीटिंग में 0 कर दिया। तुम बोलते हो दुनिया में प्रॉब्लम है। उस दिन के बाद उसकी हर जगह नजर सिर्फ तुमको ढूंढती है। वो एक रिसेप्शन में गया था, लिफाफा भी लेके गया, दबा के खाऊंगा। वो एक ठेले की तरफ, स्टॉल की तरफ बढ़ रहा था, अचानक वहां उसको तुम देखे। वो उस रिसेप्शन से ऐसा पलटा,
और वापस सीधा लिफाफा दे के निकल गया। मतलब तुम्हारी ज्योग्राफिकल दहशत भी पैदा हो जाती। तुम इतने चालाक लोग कि पता है कौन से रास्ते से वो ऑफिस जाते हैं, कहाँ चाय पीता है, तुम्हारी गाड़ी एक दिन वहीं, और अनजान बन जाओगे। अरे आप यहाँ कैसे, जबकि घेरने के लिए खड़े हो। और वो दिन है और आज का दिन, अब वो 3 किलोमीटर लंबा रास्ता लेके जा रहा है ऑफिस, क्योंकि रास्ते में आप ना दिख जाए। वो पति पत्नी तोता मैना थे, कभी लड़ाई नहीं हुई इनके आपस में। ठीक, अब दोनों लड़ते रहते। आप जो करना है एक बार में करो, मैं डर डर के नहीं जी सकती। या तो आप साइन करो या तो आप छोड़। कौन तुमको परेशान किया? तुम्हारे पास फ्री लाइसेंस है पैन इंडिया है, तुम इतने खतरनाक हो कि बाथरूम में भी प्रोस्पेक्टिंग कर देते हो। जहां 2 लोग यूरिनल में आजू बाजू, भाई साहब क्या करते हैं आप? ऐसे ऐसे लोग हो तुम लोग, अर्थी में भी बेचे हो माल। शादी में, अर्थी में, जिंदा में, मरे में, सुबह में है। ये ना तुम्हारा नारा होना चाहिए, धरती में कहीं भी रहो हमसे नहीं बचो। और तुमको मार्केट से प्रॉब्लम, मतलब देश को तुमसे प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो भाई साहब पहले आप ये बाहर निकालो, इतना टफ बिजनेस है, आपने इमोशनल बना रखा है। और आप पहले मानो मेरे हाथ में ही पावर है, मैं आतंकवादी हूं, मैं किसी को भी कहीं भी कष्ट दे सकता हूं बिना देखे कि उसका मूड क्या है। और यदि आपको इतनी प्रॉब्लम इस व्यापार से, तो आज के बाद जितनी भी चीज जहां भी खरीदोगे या देखने जाओगे, साड़ी तो पहली साड़ी लेना पड़ेगा, पहला जूता खरीदना पड़ेगा। कहीं पे भी 4 प्रोडक्ट निकलवा के फेंकवाने का सिस्टम नहीं रहेगा। है तुम्हारे को 10 में 5 आदमी हाँ बोलते हो, तुम उसकी 50 साड़ी को ना बोल देते हो। क्लियर? तो इस बिजनेस में ओनली प्रॉब्लम इज योर इमोशन, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली, यू आर टेकिंग इट इमोशनली। परफेक्ट? तो मैं ट्रूथ ऑफ नो क्या है, जिस तरीके से बाकी देखो यार, ये बात बताओ तुम्हारा क्या लगा है जी धंधे में? नहीं नहीं, एक बात बताओ ना, तुम्हारा कितना पैसा लगा है धंधे में? और 0 पैसे में तुम चाहते हो दुनिया में कोई ना ना बोले, और तुम खुद करोड़ों लगाए वाले को ना बोल दो। वो 50 स्टाफ में तुम्हारे चाय नाश्ता करे, तुम तो ना चाय नाश्ता भी सामने वाले का करते। और तुम ये चाहते हो कि तुम कुछ नहीं लगाए हो, लेकिन जहां जाओ तुमको हाँ बोल दें। आप एक बात ध्यान में रखो, यू आर इन वन अमंग द बेस्ट बिजनेसेस, जस्ट यू रिमूव इमोशन आउट ऑफ दिस बिजनेस। सिर्फ इमोशन हटा दो। वो कोई भी भाषा का उपयोग किया हो, सार है कि वो नो बोल रहा है, फिनिश। तो एक सर्टेन परसेंटेज किसी भी धंधे में नो बोलने वालों का रहेगा। तो जिस तरीके से हम एक नॉर्मल बिजनेस में देखते हैं कि यार ये कस्टमर क्यों वापस गए, क्या कारण था, मेरे पास क्या प्रोडक्ट नहीं थी, मेरी प्राइसिंग में प्रॉब्लम थी, मेरी टर्म्स पॉलिसीज क्या चीज में प्रॉब्लम था, ठीक उसी तरीके से अपने को इस धंधे में देखना है कि क्या चीज में प्रॉब्लम है, क्यों हमारा कन्वर्जन नहीं हुआ। अपलाइन से बात करना है, सिस्टम की शरण में जाना है, उस चीज को इंप्रूव करना है, ताकि हमारा प्लान, शो द प्लान वर्सेस कन्वर्जन रेट बढ़ जाए। क्लियर है? तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको खटाखट नोट करते जाओ, और मैं थोड़ा फास्ट पेस पे चलूंगा, खटाखट नोट करते जाओ। पहली चीज, एमएलएम को एमएलएम की तरह से करना बंद कर दो आप। ट्रेडिशनल बिजनेस जिस तरीके से हर दिन निश्चित समय पर खुलता है, ठीक उसी तरीके से हर दिन निश्चित समय पर अपने व्यापार की शुरुआत। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को ना एमएलएम बोलने से इतनी स्वतंत्रता हो गई है कि साला कभी करते हो, कभी नहीं करते, कभी सुबह करते हो, कभी दोपहर करते हो, कभी शाम को करते हो, कुछ है ही नहीं सिस्टम। फर्स्ट स्टार्ट योर वर्क एट फिक्स टाइम। एक छोटा सा पान ठेला या किराना दुकान वाला भी जब अपनी दुकान खोलता है तो सबसे पहले क्या करता है? क्या करता है? टाइम पे साफ सफाई करता है, पूजा करता है, रिचुअल सारे करता है। आप भी अपने धंधे में जाओ, बढ़िया घर में कोई एक कोना जहाँ पे अपने सारी बुक्स वुक्स रखिए, हाथ वाथ जोड़ो, वहां पे आज मेरा दिन शानदार बीते, आज मैं कई लोगों की जिंदगियां बदलूं,
आज मैं कई लोगों को बिजनेस में लेकर आऊं, उनके फैमिली स्टेटस को, लाइफ को चेंज करूं। हे भगवान की अपने रिचुअल्स के साथ बिजनेस की शुरुआत डेली फिक्स टाइम पर करो। पहला बदलाव, मनमाना मत करो, क्योंकि सिस्टम नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। सेकंड, एक मिनिमम घंटे फिक्स करो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इतने घंटे हर दिन काम करेंगे। ठीक, ऑफिस में लोग 10 बजे आते हैं, हेलो, ठीक, 10 से 5 रहते हैं। यदि आप 8 घंटा तय करो तो 10 से 5 जो भी आप तय। अरे अभी हम गोदा जी से बात कर रहे थे, अभी हम बता रहे अभी एट द एज ऑफ 70 प्लस स्टिल ये 10 बजे ऑफिस जाते हैं और किसी दिन भी 5 बजे नहीं आते। मैं गारंटी देता हूं आप में से 90% लोग अपने बिजनेस में इतना टाइम भी नहीं देते, नहीं देते। सत्य है, आप टाइम देना शुरू करो। अरे भाई 10 गुलाब के पौधे लगाओगे तो 2 में कम फूल आएगा, 2 मरेंगे, 6 तो फूल देंगे। आप लगाओगे ही नहीं, बात ही करते हो, कोई मर जाता है, कोई फूल नहीं देता, क्या होगा? ठीक, तो फर्स्ट वर्क लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस, फिक्स टाइम पे शुरू करना है, एकदम इज्जत सम्मान आदर के साथ शुरू करना है। बढ़िया तैयार वैयार होके बेस्ट अपना टूल किट वूल किट जो है 1 नंबर लेके स्टार्ट करना है। ठीक, मिलिंद जी जब बंद करना रहेगा मेरे को 5 मिनट पहले इशारा कर देना है ना, मेरी गाड़ी लंबी जा सकती है ना, आप इशारा कर देना, बंद कर दूंगा। बहुत तेजी से कुछ गोल आप लोग को बनाने। अब मैं सिस्टम पे आ रहा हूं, जो मैं दूसरे बिजनेसेस को एडवाइस करता हूं आपको। अच्छा 10 मिनट्स, ओके, ठीक। तो 5 मंथली गोल आप में से हर किसी को बनाना चाहिए। देखो कोई भी बिजनेस क्या करता है, पहले एनुअल गोल बनाता है। ठीक, मिलिंद जी आप लोग एनुअल सेल्स का गोल बनाते हैं कि नहीं? उसके बाद उसको क्वार्टरली तोड़ते हैं, उसके बाद उसको मंथली तोड़ते हैं, फिर उसको वीकली रिव्यू करते हुए वॉच रखते हैं। ठीक, एमएलएम को ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कर रही है। एमएलएम का जोश रखिए, एमएलएम का जुनून रखिए, उसके सारे प्लस रखिए, लेकिन प्रोफेशनल वर्किंग ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह रखिए। हर महीने लिस्ट बनाने का आपका एक गोल होना चाहिए, क्योंकि हर महीने नए नए लोगों से आप मिलते चले जाते हो, लोग ऐड होते हैं, अपनी टीम को इंस्पायर करना चाहिए। तो लिस्ट ड्राई होगी तो प्रोस्पेक्टिंग ड्राई होगी, प्रोस्पेक्टिंग ड्राई होगी तो रिजल्ट ड्राई होगा। ठीक, लिस्ट मेकिंग गोल, मंथली शो द प्लान गोल, कि महीने में चाहे कुछ भी हो जाए इतना प्लान मुझे दिखाना ही। अभी चेंज मत करो स्क्रीन से, बिल्कुल चेंज मत करो, स्क्रीन में यही लगे रहने देना। इतना प्लान मुझे दिखाना ही दिखाना है। ठीक, थर्ड मंथली सेल्फ लर्निंग। देखो गोल रहेगा तो ही आपको पता चलेगा कि मैं सफल हुआ या असफल हुआ। बात समझना, यदि कोई नंबर नहीं रहेंगे तो फिर केवल इमोशन है। आप बाजार में एक दुकान में दूध भी लेने जाते हो तो पूछता है 1 पैकेट दूंगी 2 पैकेट, 1 लीटर दूंगी 2, कुछ भी दे दे थोड़ी बोलते हो। यू हैव टू गिव सम नंबर, देन ओनली यू कैन प्लान थिंग्स अराउंड दोज नंबर्स। मंथली सेल्फ लर्निंग गोल, कि चाहे कुछ भी हो जाए महीने में मैं इतनी बुक जरूर पूरी। अभी मैं आगे भी आ रहा हूं इसके कुछ डिटेल्स पे। मंथली फंक्शन गोल, मिनिमम 1 फंक्शन आपको महीने में अटेंड करने की कोशिश करना ही चाहिए, अपने खर्चे पे, अपलाइन के नहीं पापियों, अपने खर्चे। समझ गए? मंथली फंक्शन गोल, मंथली मैं अपनी टीम की कितनी ट्रेनिंग लूंगा, उनमें से कितनी बार रिव्यू करूंगा, इसका एक गोल। तो आपने तय कर लिया मैं इस महीने में अपनी लिस्ट में 50 नए लोगों को ऐड करूंगा, मैं किसी भी हाल में 6 प्लान वीक के दिखाऊंगा, मतलब महीने के 24 प्लान दिखाऊंगा, मैं कुछ भी करके इस महीने में 2 बुक कंप्लीट करूंगा, 20 वीडियो देखूंगा, 5 अच्छे अपलाइन की स्टडी करूंगा, मैं 1 फंक्शन अटेंड करूंगा, मैं अपनी टीम की इतनी ट्रेनिंग और रिव्यू। आप ये करिए, आपको आधी जीत हासिल होगी। आप ये करिए आधी। मैं इसकी शीट का तरीका भी बताता हूं। अब 4 देखो, वो सिस्टम गोल थे, आपने ऊपर ध्यान दिया होगा उसके टाइटल पे, वो सिस्टम गोल थे। पौधा लगेगा वो सिस्टम है, फूल आएंगे वो रिजल्ट। ठीक, अब रिजल्ट गोल क्या बनाना चाहिए आपको? आपकी महीने की मैं कम से कम इस महीने, तभी आप टीम को इंस्पायर करोगे, तभी आप अपने लिए प्लान बनाओगे। मंथली ज्वाइनिंग गोल, किसी भी हाल में, क्योंकि उधर आपने 14 प्लान रखा है तो अपने आप यहां ज्वाइनिंग आनी चाहिए। एम आई राइट? यदि आप उधर 100 प्लान दिखाएं, यदि आप देखो, आप, मैं ये मानता हूं कि आप हफ्ते के 5 प्लान दिखा रहे हो, महीने के 20 प्लान दिखा रहे हो, तो कुछ तो रिजल्ट आएगा।
तो यहां पे रिजल्ट आना चाहिए। तो मंथली ज्वाइनिंग गोल, मंथली प्रोडक्ट सेल्स प्लस कंजम्पशन। देखो भैया, खाली ज्वाइनिंग वाइनिंग सब फर्जी कंपनियों का काम है। यदि कंपनी को लॉन्ग टर्म स्टेबल रखना है तो प्रोडक्ट का कंजम्पशन होना जरूरी है। उल्टा किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस का पैरामीटर यह है जब कोई सिस्टम को ज्वाइन ना किया हो तो भी वो प्रोडक्ट को रिपीट यूज करता हो। यदि वो आपका हिस्सा नहीं है लेकिन प्रोडक्ट का यूजर है, मतलब आपकी कंपनी जीत रही है। एकदम याद रखना। तो जरूरी नहीं है हर किसी को हम अपना ज्वाइन करवाएं, किसी को एमएलएम नहीं करवाना है, वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर हो जाएगा ना। अपने क्या दिक्कत है, साल में 365 दिन अपना प्रोटीन पाउडर पी रहा है, अपना पीवी बन रहा है, अपना क्या टेंशन है। ठीक, समझ के चलो। और लास्ट, अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के साथ रिव्यू। अपलाइन को ज्यादा होशियार मत बनना। एक समय के बाद क्या अपलाइन क्या करेगा, अपलाइन के साथ महीने में जो एक रिव्यू करेगा वो जीतेगा। यदि डाउनलाइन के साथ वो रिव्यू करेगा वो जीतेगा। उसको पता रहेगा डाउनलाइन, भाई तूने सिस्टम गोल क्या लिया था, तूने सौदा प्लान गोल कितना लिया था, कितना अचीव किया, तूने लिस्ट का गोल कितना लिया था, कितना अचीव किया, तूने सेल्स वॉल्यूम कितना अचीव। तो एक आईना मिलेगा, ओके महीने में मैं इतना पिछड़ रहा हूं। ठीक, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की आपको शीटें बनानी चाहिए। जब तक एमएलएम वाले आप प्रोफेशनली काम नहीं शुरू करोगे, इमोशन पे काम करते रहोगे, आपके फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक, मैंने जून नहीं लिखा, मई जुलाई जस्ट लिस्ट। तो मेरा मई का गोल क्या था, मेरा रिजल्ट क्या रहा, प्लान दिखाने का गोल क्या था, मेरा रिजल्ट क्या रहा, प्रोग्राम फंक्शन का गोल क्या था, टीम ट्रेनिंग क्या था, मंथली। ये मैंने सैंपल बनाया है। आप इसी के और कई कॉलम और रोज बना सकते हो। इसका प्रिंट आउट आपके पास निकला हुआ रहना चाहिए और आपको हर वीक पलट के देखना चाहिए मैं कहां खड़ा हूं। सिस्टम, आप अपने गोल्स के जितना राइज नहीं करते, आप उतना ही राइज करते हैं जितना आपके पास सिस्टम होता है। गोल तो क्या है, कल सुबह बोल दो मैं बिल गेट्स हो जाऊंगा, तो बोलने में क्या डर है? आप उतना ही राइज करते हैं जितना आपके पास सिस्टम है। बुर्ज खलीफा उतना ऊंचा इसलिए गया है क्योंकि उतना ही वो नीचे गया है। नीचे ना जाके सीधे ऊपर नहीं जा सकता, थोड़ी सी हवा में गिर जाए। ठीक, तो जब आप एक ऐसी शीट लेते हैं, ये शीट जहां पर भी आप काम करते हैं वहां चिपका रहता है, और आपको इसको और होशियार आदमी रहेगा तो इसको हफ्ते में तोड़ देना, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अब आप देख रहे हो यार पिछले हफ्ते मेरी लिस्ट में इतना शॉर्ट हो गया। आप देख रहे हो पिछले हफ्ते यार मैंने शादी में चला गया तो मेरा हफ्ते का 6 प्लान दिखाना था, मैं तो 3 ही प्लान दिखाया। तो आपने तुरंत अगले हफ्ते में बोला इस महीने में इसको 9 लेके, इस हफ्ते में 9 लेके चलता हूँ। यही तो अपन करते हैं इंडस्ट्री में। पिछले वीक जो शॉर्ट हुआ, महीने में जो शॉर्ट हुआ, अगले महीने मेकअप करो, ओवर टाइम करके मेकअप करो, फैक्ट्री को 2 शिफ्ट में चला के मेकअप करो। आप लोग आधे मर इसलिए रहे हो, आप डॉक्यूमेंट ही नहीं करते। टोटल व्यापार आप दिमाग में, मैं कल सुबह लीडर के सेशन में ऐसी टिप्स दूंगा कि कल सुबह आप में से हर आदमी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। कल लीडर के सेशन में मिलो मैं, और मेरा कल टाइम शॉर्ट नहीं होना चाहिए मिलिंद जी, बिल्कुल हाँ। तो कल लीडर के सेशन में आपको बताऊंगा पूरा धंधा नए तरीके से कैसे। आप एमएलएम की तरह सोचना छोड़ो जी, उसमें सोचते ही आप भीड़ बन जाते हो। आप बिजनेस ओनर बनो पहले, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बिजनेस ओनर। आगे बढ़ रहा हूं, 2-4 मिनट और है मेरे पास। ठीक, ये मेरा प्रोग्राम है, खाली इसकी फोटो खींच कर रख लो भैया जल्दी से, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन जितने भी यहाँ लीडर हो जिनके बड़े सपने, जिंदगी में एक बार वीआईपी जरूर करो। ये नेक्स्ट डेट दिल्ली के यहाँ पे डिक्लेयर है, बाकी समझ लेना बाद में, अभी मेरे पास समझाने का वक्त नहीं। एक बार जिंदगी में एक दिन में 10 दिन का काम करना सीखना हो, प्रोडक्टिविटी हैबिट और लीडरशिप हैबिट, आप वीआईपी जरूर करो। न्यूट्रीचार्ज के लिए बहुत खास सलाह दे रहा हूं। सेकंड, आपकी जो अभी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को आपको थ्रू कम्युनिटीज मूव करना चाहिए। 1-to-1 में बहुत जंग है। कम्युनिटी का मतलब हॉबी ग्रुप्स। आप मान लो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलने वालों का आपका एक क्लब है, आप किसी क्लब में जाते हैं, वहां पे कोई 50 मेंबर हैं, आप कोई सामाजिक संस्था के मेंबर हैं, तो सामाजिक संस्था की एक छोटी सी मीटिंग लिए, 1 घंटे की मीटिंग कॉल किए, उसके अंदर क्या चीज क्या जरूरी है, आप एक कंटेंट जैसा बना लो, अपना ही लेटर बनाओ। लेटर बना के 10-5 समाज को, संगठन को दो कि हम आपके यहाँ एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है। वो लोग अपना भीड़ ला के देंगे, आप स्टेज से एक्सप्लेन करो आप अच्छा काम कर रहे हो, ये मन में मान के करना, अच्छा परिणाम आपको मिलेगा।
और मैं गारंटी दे रहा हूं आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, तो हॉबी ग्रुप्स, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लायंस, रोटरी, जेसी, उसके नीचे के जितने ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ग्रुप, आप लोग तो मास्टर हो जी बोलने में, है? आप तो यहां बैठ के मंगल को भी बेच सकते हो, तो आप सही जगह बोलो। 100 आदमी का ग्रुप बना के बोलो। पर मैं एक नाम नहीं लेता, एक एक्स नेटवर्कर ने सिर्फ अपार्टमेंट कम्युनिटीज के आइडिया से अपने बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स कर दिया। एक अपार्टमेंट होता है, हर किसी में एक सोसाइटी होता है, सोसाइटी का कोई अध्यक्ष सचिव होता है, उसके बाद एक आवेदन देते हैं कि आपके यहाँ फला मीटिंग में हम आधे घंटे बात करना चाहते हैं, कोई भी आप फंक्शन हमको टाइम दे दीजिए, वहां पे हम थोड़ा सा सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, व्हाटएवर ये वो। आप जैसे भी 100 लोगों के बीच बात करो, देखो हर घर में लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक घर आप नहीं निकाल सकते जहां पे लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम ना हो। किसी को डायबिटीज ना हो, किसी को बीपी ना हो, किसी को वेट ना हो, किसी को अनीमिया ना हो, किसी को कुछ ना हो, और कुछ नहीं होगा ना तो उसको वहम हुआ पक्का। बहुत खतरनाक बीमारी, जब कुछ नहीं होता तो भी एक और वहम होता है। ठीक, तो मूव थ्रू हॉबी ग्रुप्स, मैं बिना एग्जांपल दिए तेजी से जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन इज इट क्लियर? ठीक, डेली एसआईपी, कितने लोग एसआईपी करते हो? शेयर बाजार वाला एसआईपी नहीं है, वहां का बाजार कभी कभी डाउन भी हो सकता है, सभी क्रैश हुआ था, यहां अपना बाजार कभी डाउन नहीं होगा। फर्स्ट एस, जिसको भी बड़ी सफलता चाहिए, उधर जी वन थिंग आई एम सेइंग वेरी कॉमनली, यदि मैं लास्ट 1 साल में 100 बड़े आदमियों से मिला हूं, तो द न्यू सरप्राइज फॉर मी, 100 में से 85 लोग हर दिन मेडिटेट करते हैं, हर दिन। मतलब राजीव बजाज को आप यदि देखेंगे तो राजीव बजाज तो दिन में 3 घंटा योगा और मेडिटेशन करते हैं। ठीक, मतलब मैं 100 बड़े उद्योगपति जो सब 10,000 करोड़ से प्लस के होंगे, यदि 100 की मैं बात करूं जिनको मैंने पिछले 1 साल में कोच किया होगा किसी भी रूप में, उनके परिवारों को, तो उसमें से 85 लोग मेडिटेशन करते हैं। वो बोलते हैं उससे हम शांत हो जाते हैं, हमको चीजें क्लैरिटी से दिखती, हमारी गलतियां दिखती, हमारी अच्छाइयां दिखती, सब कुछ दिखता है। ठीक, तो पहले हर दिन एसआईपी करना है, 10 मिनट स्पिरिचुअल एक्सीलेंस, 30 मिनट जो नहीं पढ़ रहा है ना भाई मरे आप, क्योंकि आपके धंधे में प्रोडक्ट सेम है, ज्योग्राफी अनलिमिटेड है। जीतेगा वही जिसके प्रेजेंटेशन में, जीतेगा वही जिसके प्रेजेंटेशन में कुछ बात रहेगी, जिसकी बातों में थोड़ा डिफरेंट एंगल होंगे, जिसके डायलॉग्स कुछ अलग होंगे। तो ये 10, 30, 50, 10 मिनट मेडिटेशन, 30 मिनट इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस, यानी 30 मिनट कोई टेप पढ़ो, बुक पढ़ो, एक आध उज्जवल पार्टी शो देखो, कुछ भी करो, ठीक, और 50 मिनट है। अब आप सोचो, ये पेट आपका बाहर निकला है और जा रहे स्लिमिंग की दवाई बेच, तो क्या बोले आप? अपना खा ले भाई, है? तो अरे फिट रहने का आनंद कुछ और ही है भाई, है? बोलने में आनंद आता है, काम थकता नहीं है, शरीर कुछ नहीं होता, मतलब लुक गुड, फील गुड, सब पार्ट है। तो 10, 30 मैं इनको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता, लेकिन इस वक्त नहीं है, केवल नोट करते जाओ, क्योंकि आप बहुत होशियार हो, काम की चीज आप ले लोगे, हैं? हो कि नहीं हो? अरे जो आदमी बाथरूम में माल बेच दे, मेरे साथ ही हुआ ये किस्सा एयरपोर्ट के ओरिजिनल में, बाजू वाला ऐसा खड़े, हम दोनों ऐसे पोज में नहीं दिखा सकता ऐसे, तो बाकी वालों भाई साहब आप क्या करते हैं, निकलिए अगर हम बाहर बात करेंगे तो। मैं बोला को पकड़ के इतना कूदता, उसको पता नहीं था मैं कौन हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। 1 प्लान डेली, 6 प्लान वीकली। एक दिन की छुट्टी अनिवार्य है। हम कितना भी बोल रहे हैं फ्री है, फ्री है, फ्री है, सच्चाई है, हमारा कोई टाइम नहीं है। हम लोग बोलने को फ्री है, लेकिन रात को 12 बजे भी फोन उठाते हैं और सुबह 7 बजे भी फोन उठाते हैं, और साला कोई भी फोन आता है आधा 1 घंटे पहले रखाता नहीं। राइट कि रॉन्ग? 6 प्लान डेली, वीकली, तो हुआ 1 प्लान डेली, 1 ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी डेली। आपके सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आपके स्टेटस में एक वीडियो, एक रील, एक पोस्ट, एक फला आंकड़ा, डायबिटीज का कुछ आंकड़ा, हेल्थ का कुछ आंकड़ा, क्यों प्रोटीन पाउडर की जरूरत है, प्रोटीन क्यों हिंदुस्तानी वेज वाले को प्रोटीन नहीं मिलता, क्यों फला,
कुछ भी कुछ एक ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी जो आपको हेल्थ एम्बेसडर, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर, हेल्थ कंसल्टेंट बनाती हो, आपके इंस्टाग्राम में जाए, आपके फेसबुक में जाए, आप मैसेजेस पे फॉरवर्ड करें, आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें, आप डीपी पे लगाएं, लेकिन हर दिन एक ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी आपको करना है ताकि आप एमएलएम वाले से बाहर निकल के हेल्थ एडवाइजर या हेल्थ कंसल्टेंट के साइड पर बढ़ सके। अच्छा बताओ, पप्पू कौन है? आप में से कोई मिले उनसे? सुन लो, वो बंदा असली में पप्पू नहीं है भाई। जब वो यंग था तो आप नटवर सिंह की एक बुक पढ़ोगे, इट हैपेन इन इंडिया, तो उसमें नटवर सिंह लिखते हैं कि उस समय जो ब्यूरोक्रेट फॉरेन जाते थे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि राहुल बाबा के लिए कौन सी पुस्तक लेके आए, बिकॉज वो दुनिया की अधिकांश पुस्तकें पढ़ा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया ने हमको पप्पू बना दिया, उसको काट काट के ऐसी रील भेजते हैं और रील इतनी बार वो दिखती है कि अपने को लगता है आदमी में अकल नहीं है। तो जब सोशल मीडिया किसी को ऐसा बना सकता है तो सोशल मीडिया हमारा ब्रांड भी बना सकता है। लेकिन रोज रोज एक टाइप की चीज है, देखो कोई रोज रोज हेल्थ का डाले ना, 15-20 दिन बाद आप उससे फिटनेस की सलाह लेना शुरू कर दो, ठीक। तो वन ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी डेली, 2-3 मिनट और लूंगा मिलेंगे। 1 लर्निंग कम्युनिकेशन टू टीम डेली। आपकी जो भी टीम हो, आपको अपनी टीम में एजुकेशन प्रमोट करना है। कुछ नहीं तो एक वीडियो डाल दो दिन का कि ये वीडियो आप देखिए। अपनी टीम में एक मोटिवेशनल कोट डाल दो दिन का प्रेडिक्टेबली कि रोज सुबह 8 बजे मेरे अपलाइन से, टॉप अपलाइन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना के रखा है, वो हर सुबह एक लर्निंग की चीज ग्रुप में शेयर करते हैं, बाकी सब लोग उसको देखते हैं। वो एक कोट हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, जरूरी नहीं एमएलएम का हो सकता है आप एक उज्जवल पाटनी शो से बातचीत पे, हमारी इतनी बड़ी प्लेलिस्ट है, आपके सब लोगों को बातचीत करना पड़ता है, आप बातचीत का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अगले 7 दिन हमारी पूरी टीम बातचीत को इंप्रूव करेगी। तो बस आप देखिए, तो 1 लर्निंग कम्युनिकेशन, देखो मैं डेली और मंथली चीजें बता रहा हूं आपको, ये आप करिए। ये जब बोओगे, देखो आम का पौधा लगाओगे तो क्या उगेगा, ठीक। अच्छा कुछ नहीं लगाओगे तो मिट्टी खाली पड़ी रहेगी कि कुछ नहीं उगेगा, क्या उगेगा, घास फूस होगी, घास फूस खरपतवार। तो आप बोलोगे मैं तो उगाया नहीं हूं, फिर अपने आप उग गया। तो आप कुछ नहीं उगाए हो, ये आपकी गलती है। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। निर्णय न, तो यदि आप ये निर्णय नहीं ले तो चलते रहो जैसे उगे घास, ठीक। 6 कॉल्स टू टीम डेली। हर अपलाइन को 6 फोन लगाने चाहिए। मैं नंबर में इसलिए दे रहा हूं ताकि बाद में आप एक शीट बना के काउंट कर सको। मैं शीट आपको दिखाने जा रहा हूं। 2 कॉल उनको जो शानदार काम कर रहे हैं, क्योंकि चलती गाड़ी को धक्का लगाने से और बढ़िया चलती हो, ठीक। चलती गाड़ी में चढ़ जाओ तो जल्दी पहुंचते हैं। 2 कॉल हर दिन वो सदस्य जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जस्ट फीडबैक, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई सपोर्ट की नीड तो नहीं है, आज का क्या प्लान है, इस वीक का क्या प्लान है, कोर टीम आपने उनके साथ बनाई है। 2 कॉल हर दिन वो शानदार सदस्य जिनका रिजल्ट बहुत तगड़ा था लेकिन कोई कारण से अभी वो इनएक्टिव या कम है। 2 कॉल, ठीक। वो काउंसलिंग का कॉल हो सकता है, मोटिवेशन का कॉल हो सकता है, सामने वाले की तकलीफ समझने का कॉल हो सकता है। 6 कॉल्स पर डे और 2 कॉल पोटेंशियल स्टार परफॉर्मर्स को, जिनको आपको लगता है अरे बंदे में दम है, इसको थोड़े दिन हाथ लगाने की जरूरत है। एम आई राइट छावड़ा जी? कितने लोग को देख के लगता है कि यार इसमें दम है, इसको थोड़ा नर्चर कर दिया जाए, शेप दे दिया जाए, ठीक। तो यदि आप 6 कॉल, आप ध्यान रखो पीछे की में मैंने आपको दिखाया 6 प्लान वीकली, 1 ब्रांड बिल्डिंग। तो यदि एक एक की नजर में देखो तो 1 प्लान रोज, 1 ब्रांड बिल्डिंग रोज, 1 लर्निंग कम्युनिकेशन रोज, ठीक। फिर यदि आगे बढ़ो तो 6 कॉल रोज, 2 इनको, 2 इनको, 2 इनको, ठीक। ये आपको शीट में टिक लगाते जाना, ये रहा आपका टिक। अब देखो मैं आपको सिस्टम दे रहा हूं मेरे दोस्त, आप खाली दिमाग में खेल रहे हो। आप लोगों को आधों को ना तो एक्सेल बनाना आता है, तो स्केल से पेन लेके खींच लेना कागज है। अरे अपना पैसा कमाना है यार, कोई थोड़ी आएगा आपको, है आपका जीवन है, आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ लगा रखे। तो यदि आप इधर में कितनी एक्टिविटी बढ़ाते जाओ, मैं तो स्क्रीन में एक सीमित चीज दिखा सकता हूं कि आपने डेली मेडिटेशन मैंने किया कि नहीं, टिक। डेली नॉलेज आवर लिया कि नहीं, टिक। डेली फिजिकल आवर लिया कि नहीं, टिक। 1 प्लान दिखाया कि नहीं, टिक। 6 कॉल किया कि नहीं। आप इसमें और चीजें बढ़ा दो।
आपको हर दिन पता लगता रहेगा साला कितना राइट है कितना रॉन्ग है। यदि आपने कलर कोडिंग वाली सीट बनाना जानते हो और आपने रेड ग्रीन कर दिया तो सीट सामने डैशबोर्ड की तरह दिखेगी, बाप रे बाप इतना लाल है, मैं कर क्या रहा हूं। जितना दिखेगा उतना सुधार होगा, जितना दिमाग में होगा उतना बेकार होगा। शीट और सारे अप्लायंस की जिम्मेदारी है। आप इस तरीके की गूगल शीट और इस तरीके के डैशबोर्ड अपनी टीम पे प्रमोट करो, तब उनको लगेगा हम एक सीरियस व्यापार में हैं, तब उनको लगेगा हमको किसी को रिपोर्ट देनी पड़ती है। हमारा अपलाइन रिव्यू में हमको बोलता है शीट दिखाओ तुम्हारी, हमारा अपलाइन हमको बोलता है तुम्हारा मंथली गोल दिखाओ, गोल वर्सेस अचीवमेंट शीट दिखाओ, बोलता है तुम्हारी डेली शीट दिखाओ। जिस दिन आप लिखोगे उस दिन आप अकाउंटेबल हो जाओगे। आप सोचते रहो दिमाग में कोई माई बाप नहीं। आप ठीक, और मैं सिंपली बता रहा हूं ना, किसी को भी लगता है ना मेरी टीम वाले नहीं कर पाएंगे, आप शीटें बना के उनको दे दो, जितने अप्लाई हो उनको बोलो प्रिंट निकाल ले, 30 दिन का 30 प्रिंट निकाल ले। ये तो एक शीट में तो 30 दिन आ रहा है पूरा, 2 पेज में 15-15 दिन में पूरा महीना आ जाएगा, उसको पिक्चर कैसे दिखेगा। और आप बाद में बात नहीं करेंगे, आप रिव्यू के दिन क्या बोलेंगे, मिलिंद जी हम लोग रिव्यू के दिन क्या बोलते हैं, रिपोर्ट भेज दीजिए। हम रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट पे बात करते हैं। MIS हम उस पे, आप अपनी टीम के साथ MIS करिए ना। नेटवर्क में कोई कुछ करता ही नहीं है मार्केटिंग में, आप MIS करके करिए इसको प्रोफेशनली, और आपको खुद समझ आ जाएगा कौन टीम में सीरियस है। जो बराबर ये सब काम कर रहा है इसका मतलब उसको बढ़ना है, बड़ा होना है, उसको सपोर्ट दीजिए। ठीक, 1 मिनट और कुछ देख लेता हूं। लास्ट 2 आदत बना के मैं इस सेशन को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये जो 2 आदतें मैं बताने जा रहा हूं, ठीक, ये गोदा जी आप लोग भी अपनी फैक्ट्रीज वगैरह में ये 2 हैबिट्स मैंने वो सीए वाले प्रोग्राम में आप जहां आए थे वहां भी शेयर की थी। इस वक्त हिंदुस्तान में 700 से ज्यादा कंपनियां इन दोनों आदत को अपनी फैमिलीज और स्टाफ में अपना रही है। मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी यदि कल सुबह ना रहूं तो मैं दुनिया मुझे किन आदतों की वजह से जाने, क्योंकि वीआईपी प्रोग्राम पूरे एशिया में सिर्फ मैं लेता हूं हैबिट्स, तो किन आदतों की वजह से जाने, वो 2 आदतें आपको दे रहा हूं। सबसे कहना चाहता हूं अपने परिवार के साथ करना, इसका फॉर्मेट में दे दूंगा, प्रिंट निकालना, बीवी बच्चों के साथ करना। यदि 1 साल में आपका घर 5 साल आगे नहीं गया ना, आप जीवन में ना मेरा कोई वीडियो देखना ना मेरी आवाज सुनना। मेरे घर में मेरे बच्चों को रोज करना कंपलसरी है। बड़े बड़े लोग देश के अपने घरों में करते हैं, हर रात सोने के पहले 2 सवाल करना है रिटर्न में, इसका फॉर्मेट मिलेगा, उसमें पूरे वीक का लिखने का सिस्टम होता है। आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना। तो आपको यदि पर्सनल लाइफ की बोलूं तो आपको लगेगा आज मैंने गुस्सा किया, आज मैंने अपने पापा से अननेसेसरी बहुत बहस की, आज मैंने किसी जगह झूठ बोला, आज मैंने किसी को चीट किया। बिजनेस वाइज आपको लगेगा अरे आज मैंने कोई फील्ड पे गया ही नहीं, आज मैंने ट्रेनिंग के लिए 1 मिनट टाइम नहीं दिया, आज मैंने बुक नहीं पढ़ी, आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया। सर आपको बता रहा हूं, आप पहले दिन लिखोगे आज मैंने गुस्सा किया, हेलो। आप दूसरे दिन लिखोगे आज मैंने गुस्सा किया, हेलो। आप तीसरे दिन लिखोगे आज मैंने गुस्सा किया। ये क्या था? ये क्या था? आपका माइंड ना प्रोग्राम हो गया था विद इन 2 सेकेंड्स। सर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पूरी एक ब्रांच, आपका माइंड अभी 2 सेकंड में प्रोग्राम हो गया था मेरे हाथ की कमांड पे कि मैं जैसे ही उठूंगा आप बजा दो। ठीक, आप तीसरे दिन जब लिखोगे ना, आपका दिमाग अंदर से आपको बोलेगा, जैसे आपने 3 दिन लिख दिया मैंने गुस्सा किया, लिखते लिखते आपको अफसोस हुआ झावड़ा जी, चौथे दिन आपको किसी पे गुस्सा आएगा और अंदर से आवाज आएगी फिर लिखेगा क्या, एंड यू विल होल्ड योरसेल्फ फॉर जस्ट कल बात आज मैंने सर रोज लिखने, मतलब लिखते बताते हैं घर में सर एक वेट मशीन रख दो, सबको बोलता हूँ मेरे घर में ना 2-3 वेट मशीन रखी हुई हर जगह। तो आदमी ना ऐसे जाके चढ़ता है, उसके बाद उसको डीप फ्राई ऑफर करो या हैवी कैलोरी वाला ऑफर करो तो नहीं खाता है यार पड़ के। आप खाली वेट मशीन लगा दो, उससे वेट कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, बाकी तो छोड़ो। कितना शर्मिंदा होंगे खड़े हो के, हैं? ठीक, तो
वो है ना शायरी, कब तक छुपोगे पत्तों की आड़ में, अरे कभी तो आओगे बिकने बाजार में। ठीक, तो सेकंड, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पे मुझे गर्व है। सर आपको बता रहा हूँ, बच्चों के साथ करोगे तो पहले सवाल में बच्चे क्या लिखते हैं, पापा आज मैं ना मम्मी को बेवकूफ़ बनाया, मैं पढ़ा नहीं था। अच्छा, लिख रहे हैं तो बच्चे बहुत ईमानदारी से लिखते हैं, और घर में 4 प्रिंट आउट निकाल के चिपकाना, आपका भी वही रहेगा, बच्चे का, वाइफ का, तो वाइफ तो आपकी सुनेगी नहीं, पहले नहीं लिखेगी कई दिन तक, उसके बाद थोड़ा ग्रुप मोटिवेशन करके लिखवाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अच्छा बच्चा आपसे पूछेगा क्या पापा क्या करूं जिससे गर्व हो, तो फिर आप उसको दिल से बोलते, तू कल एक काम कर, आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़। लिखते आज मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा, उसको लिखने में बहुत मजा आता है, वो टीचर के एक बैच के लिए जान दे सकता है। ठीक, तो आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। सबसे पहले तो आपको अफसोस हो जाएगा क्योंकि आपका कई दिन खाली चला जाएगा। फिर आप सोचोगे चलो आज मैं 2 आदमी की तारीफ कर देता हूँ, चलो 1 घंटा एकांत में बैठा, आज मैंने दिन भर स्मोक नहीं किया, आज मैं किसी पे गुस्सा नहीं किया, आज मैं फला नहीं किया, आज मैं, तो जब आप 100 दिन तक ये लिख देते हो ना, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पे मुझे गर्व है, तो आप दुनिया में सबसे सजग होकर जीने वाले, कॉन्शियस लिविंग वाले लोगों की कैटेगरी में आते हो, जहां मैं बोलता हूं आप 1 साल में 10 साल आगे जाते हो। एंड लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, सॉरी मैं ऐसे ही 2-2 मिनट करके बढ़वा लेता हूँ मिलिंद जी, अपना मतलब सिस्टम भाई खराब टाइप का है थोड़ा। ठीक, बस लास्ट है, लेकिन ये वादा है लास्ट है। ठीक है, तो मेरी टीम भी चिट्ठी भेजने लगी, बताओ। हाँ, अभी सेकंड, 1 गोल 1 डे। सर ये 2 हैबिट ना आप अपने ऑफिसेज में करके देखिए, छोटा सा सेल्फ ऑडिट का एक बुकलेट बना के देखिए, शाम को जाते हुए आदमी भर के जाएगा, आज मैंने ऐसा क्या किया, तो स्टाफ भी लिखता है आज मैंने कलीग का सपोर्ट नहीं किया, आज मैं एक सेल्स मीटिंग में तैयारी से नहीं गया। जस्ट राइट, डोंट क्रिटिसाइज देम, उनसे लो भी मत, खाली दिखने दो। लास्ट हैबिट, ये 2 हैबिट की वजह से मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी कल दुनिया में ना रहा, तो मैं चाहता हूं मुझे इन्हीं की वजह से याद किया जाए। 1 गोल 1 डे, ओ गॉड, ऐसा फॉर्मेट आपको मिलेगा। ओ गॉड का मतलब क्या है, हर सुबह अपने को सिर्फ 1 गोल लेना है। आज का 1 गोल, आज का 1 गोल हो सकता है आज मैं दिन भर किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करूंगा, आज मैं एक बुक के 50 पेज पढ़ूंगा, आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाके 1 घंटा एकांत में बैठ के गप मारूंगा, आज मैं अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं पे जाके सेवा करूंगा, आज मैं 1 घंटा मौन में रहूंगा, कुछ भी। सर आपने यदि रात को उसको हासिल कर लिया तो आपको टिक लगाना है, उसकी वैलिडिटी 1 डे की है। ठीक, और आज मैं अपनी टीम की ट्रेनिंग में 2 घंटे दूंगा, आज मैं 2 प्लान एक्स्ट्रा दिखाऊंगा, आज मेरी टीम में 5 लोग बहुत डिमोटिवेटेड है लेकिन वो स्टार है, आज मैं उनके साथ काम करूंगा। आप कुछ भी डाल दो ना इसमें, आप यकीन कीजिए आज मैं 5 उज्ज्वल पाटनी शो बातचीत के देखूंगा, पता चला उसी दिन से बातचीत का तरीका बदल गया। आज मैं प्रोडक्टिविटी पे देखूंगा, आज मैं VIP करूंगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि 3 महीने, सर मैं 3 महीने का चैलेंज दे रहा हूं पूरे न्यूट्रीचार्ज, यदि 3 महीने आपने सेल्फ ऑडिट और 1 गोल 1 डे कर लिया, ये 3 महीने आपकी जिंदगी के 3 और 5 साल के भारी होंगे। और बस याद ये रखना, यदि घर में कर रहे हो तो बीवी बच्चों के साथ करना। एक्सेप्शनल परिणाम मैंने देखे हैं, क्योंकि बच्चे ये सोचने लग जाते हैं आज ऐसा क्या करूं जिससे गर्व हो, और जिस दिन वो सोचने लग गए ना साहब, उसी दिन उनकी वेवलेंथ चेंज हो गई, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, आई हैव टू डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ प्राउड। ठीक, इसी के साथ मैं अपना आज का यहाँ सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। खाली सुन के जाओगे कि जाके कुछ करोगे? बिजनेस पे असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? एक ही लाइन बोलता हूँ यार, ये न्यूट्रीचार्ज के वीर वीरांगना मिशन को आप कर लो, मतलब आप ये मान के चलना कि देश के लिए आप इस बार अपने लिए कर रहे हैं और कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पहली बार है साला देश के लिए कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं पूरे न्यूट्रीचार्ज RCM मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूँ बुलाने के लिए। और एक लास्ट लाइन कह रहा हूँ, जितने भी लोगों का कोई भी एरिया वीक है,
आप प्लीज उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे जाओ, 200 प्लेलिस्ट अभी अलग अलग कर दी गई है। बातचीत की प्लेलिस्ट अलग हो गई, मनी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट अलग हो गई, टीम बिल्डिंग की प्लेलिस्ट अलग हो गई है। एक वीडियो सुबेरे अपने 30 मिनट के इंटेलेक्चुअल वाले में देख लेना, जिंदगी बदलना शुरू। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।